वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे आप सभी का स्वागत है। 1 सितंबर 2025 चौपाल शुरू होने से पहले ही चौपाल चल रही थी। 8 बज के 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट पहले बहुत अच्छी चौपाल चली और उसमें अभी रीना दीदी का एक अनुभव शेयर किया जा रहा था, तो मैं शुरुआत भी उसी से करता हूँ, एक स्क्रीन शेयर करके। और इससे पहले पीछे मैं भी कुछ आप लोगों के लिए, आप लोगों के आशीर्वाद से एक ऐसा अनुभव आया, जो भी मैंने उनको बोला कि आप चौपाल में आइए और अपना अनुभव शेयर कीजिए। ठिंडा आयुर्वेदा हैं राजस्थान से। वो खुद जब आएंगे तो अभी बात करेंगे, तो बताएंगे कि उनको क्या जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की खोज है, उन खोजों में क्या जीत हासिल हो रही है। आप जब देखिएगा, एक तो हमारी जितने भी को होस्ट हैं, इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आज आने वाले मेहमानों में, मेहमान तो नहीं हो, हम सभी के अपने सगे संबंधी हैं, भाई बहन। ठिंडा आयुर्वेदा के नाम से कोई आए तब चैट में चैट कर दीजिएगा। और एक आरती दीदी, दोनों आज चौपाल पे आने वाले हैं। मैं आप सभी को एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसकी आवाज़ आप लोगों को नहीं सुनाई देगी क्योंकि मैंने फ़ोन से शेयर किया है। ये बच्ची जो अभी मेरे गोद में थी, पिछले 6 साल से अपने पैरों पे कभी खड़ी नहीं हुई है। अपने पैरों पे कभी खड़ी नहीं हुई। पिछले महीने, 1.5 महीने पहले बहन लेकर आई थी इस बच्ची को, जो भी राजीव भाई के आशीर्वाद से और आप सभी की दुआओं से जो समझ बनी, होम्योपैथी की कुछ दवाएं। और पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि उस दिन जब आई थी बच्ची आई पहले दिन, इसे मैंने मैजिक ऑयल सुंघा दिया। घर पहुंचने के बाद 6 दिन तक बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हो गई और चलने लगी। मैजिक ऑयल की सूंघने की अद्भुत शक्ति से इस बच्चे में ऐसी शक्ति आई कि जो बच्ची 6 साल से अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती थी, उसने खड़ी होके चली। और सहारे के सहारे, बस उसके पीछे जो आप देख रहे हैं कि उसकी माँ कपड़े को हल्का सा टच कर रखी है, वो दोबारा, मतलब काफी देर तक चलना शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद, 7-8 दिन बाद, वो दोबारा बच्ची खड़ी होने नहीं चाहिए, नहीं खड़ी हो रही थी। फिर अभी 4-5 दिन पहले लेकर आई, और फिर वही राजीव भाई की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ पे आते, बैठ के बातचीत करने करते करते ये बच्ची फिर अपने पैरों पे सहारे से चलने लगी।
मतलब सहारे से अगर पीछे इसके हल्का सा कॉलर उठा दो, दिमाग की इतनी तेज, बहुत अच्छी बच्ची है। आप सभी से यही विनती करता हूँ कि आप सभी दुआएं करें कि इस बच्ची के ऊपर जीत हासिल हो जाए। मतलब जीत इस पे नहीं, स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से जिन भी परिवारों के दुखों को, कष्टों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, उन सभी पे हम सभी की जीत हासिल हो, क्योंकि हमारी जीत वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर के रूप में होगा। क्योंकि उपचार छुपाए नहीं जाते, सिखाए जाते हैं। यहाँ पे इस बात की सबसे बड़ी खास बात है स्वस्थ समृद्ध परिवार की। यहाँ पर उपचार छुपाए नहीं जाते, सिखाए जाते हैं। ये बात मैजिक वैल की हो रही थी, दीदी ने बताया, तो मैंने कहा चलो एक ये शेयर कर दें। और पिछले 2-3 दिन 4 दिन पहले हम सभी 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षाओं में जुड़े हुए हैं। उस दिन हमने हम सभी स्वाध्याय किए चूने के ऊपर। चूने के ऊपर स्वाध्याय किए, और उस स्वाध्याय के रिकॉर्डेड वीडियो डॉक्टर विजय कुमार, होम्योपैथी चिकित्सक दिल्ली से, उन्होंने उसे देखा। और उनकी धर्मपत्नी का ना, मतलब पेट का हिस्से, पेट से नीचे का हिस्सा पूरा काम नहीं करता है, अनकॉन्शियस है पिछले 30 सालों से। आप उसके दुख का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो बहन पिछले 30 सालों से डायपर पहनती है, उसे अपने मूत्र का और मल का भी आभास नहीं आता। उस बहन के शरीर पे जब कोई जख्म हो जाता है तो जख्म को भरने में 6 से 6 महीने लग जाते हैं। जख्म हो रखा था। डॉक्टर विजय ने चूने के व्याख्या को बड़े ध्यान से सुने, और उन्होंने चूने का पानी, ये जो चूने का पानी बनाते हैं, मैं असली क्या जो लगा रखा है दीदी के बच्चे का, इसलिए दिख नहीं रहा है, बाकी लोगों को मालूम है। चूने का पानी मात्र 2 से 3 दिन में 90% वो जख्म भर गया, सिर्फ चूने का पानी डालने से। उन्हीं के द्वारा एक और अनुभव, चौपाल में ही याददाश्त कैसे तेज करें उसके ऊपर चर्चा हो रही थी। तो रसोई घर की बहुत ही सरल, सस्ती, सुलभ औषधि तेज पत्ते के ऊपर बात हुई कि जिन्हें भी याददाश्त की दिक्कत हो तो तेज पत्ते का काढ़ा बना के पीना चाहिए। डॉक्टर विजय जी ने अपने अनुभव में शेयर किया कि उन्हें रास्ता और नाम याद नहीं रहते। 4 दिन रात को सोने से पहले तेज पत्ते का काढ़ा बना के पिए, और उन्हें 50 से 60% याददाश्त में वृद्धि मिल गई। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। इसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। और जैसा कि आपको बताया कि हमारे बीच में आरती दीदी को आना था, तो आरती दीदी आ चुकी हैं। और आरती दीदी का हम सभी स्वागत करते हैं। उनके बच्चे का, बेटे शिवोहम का जन्मदिन है 2 सितंबर को। दीदी के घर में रामचरितमानस का पाठ होगा 24 घंटे का। 24 घंटे में रामचरितमानस के पूरे पाठ, चौपाइयाँ जितनी हैं सारी पढ़ी जाएगी। दीदी दीदी ने चौपाल के माध्यम से हम सभी ना जाने अनेकों, अब तो मैं कह सकता हूँ कि ना जाने कहाँ कहाँ अनगिनत, जो चौपाल में नहीं आते फिर भी बहुत सारे परिवारों के फोन आते हैं कि आपके स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल देखकर, वीडियो देखकर हमें ये लाभ मिला। तो जो दीदी का ज्ञान हम सभी के चौपाल पे मिला, मंत्र चिकित्सा के ऊपर, कलर चिकित्सा, स्वर विज्ञान, ऐसे अनेकों। और पहली बार चौपाल के जरिए जूम पे ऑनलाइन 4 दिवसीय राम कथा, हनुमान चालीसा की व्याख्या,
दीदी के ज्ञान से हम सभी को मिला। तो दीदी के बेटे का जन्मदिन है, तो हमने भी फैसला किया कि 2 सितंबर को चौपा ये जो जूम मीटिंग है, जो चौपाल लगती है 8 बजे, उस दिन सारे प्रोग्राम ना करते हुए 24 घंटे हम सभी मिलकर ऑनलाइन रामचरितमानस का पाठ करेंगे। इसमें जो भी परिवार, जो भी भाई बहन हिस्सा लेना चाहते हैं, तो 9958148111 पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। एक ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा, और उस ग्रुप में आप अपना टाइम लिख दीजिएगा कि मैं इस टाइम आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रामचरितमानस का पाठ करूंगा। उसके हिसाब से दीदी उसी की विशेष जानकारी के लिए हम सभी के बीच आ चुकी हैं। हम सभी दीदी का स्वागत करते हैं आप सभी की ओर से। आरती दीदी को स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे हार्दिक स्वागत है। दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। मुस्कुराहट कहाँ है? मुस्कुराते हुए चेहरे। वंदे वेरी मातरम गुड। बेटा, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। आप सभी के माइक खोल दिए जा रहे हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। वंदे मातरम आरती वंदे दीदी। वंदे वंदे मातरम। मातरम दीदी। वंदे वंदे मातरम मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम मातरम दीदी। दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम मातरम। दीदी। राम दीदी वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे वंदे मातरम मातरम दीदी। दीदी। मातरम। ऑनलाइन जूम में है, मातरम। वंदे मातरम दीदी। मीटिंग में है। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। वंदे सभी को मातरम। प्रणाम, ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारा जोड़ के। प्यार। वंदे मातरम। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। माने वंदे जैसे ये मातरम। मीटिंग है तो इसमें ये म्यूट वाले को वंदे मातरम। बोलूं तो अभी मछली बाजार को बंद कर दिया गया है। हाँ, चलिए पहले ना प्रणाम करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजें बताऊंगी मैं आपको। बहुत पता है, यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। पता नहीं किस जन्म का कोई कर्म रहा होगा कि हमको मिलना था हम सबको। कोई कहाँ बैठा है, कोई किसी को नहीं जानता। पर्सनली कोई किसी के पास नहीं रहता, है ना। कोई किसी को देखा नहीं है कभी। बहुत कम लोग है ना जो हमने एक दूसरे को देखा होगा। मैं सिर्फ गोविंद भैया से मिली हूँ, बहुत पहले, है ना। पर देखो ऐसा लगता है कि परिवार हो। होई सोई जो राम रच रखा, जब ऐसे कहा था ना, वही होता है जो राम ने रच रखा होता है। 1 साल पहले तक तो हमने नहीं सोचा था कि हम बैठ के रामचरितमानस का पाठ करेंगे सब लोग। पहले गुरु को प्रणाम करते, आंखें बंद करे, चश्मा उतारे सब लोग। चश्मा सारे लोग उतार के रखे, सीधे बैठना है, कमर सीधी होनी चाहिए हमेशा। वेरी गुड, वेरी नाइस। आंखें बंद। सांस अंदर लेंगे, और सांस जब हम अंदर लेते हैं ना, हम ये सोचेंगे भगवान के आशीर्वाद हम सांसों के माध्यम से अपने अंदर ले रहे हैं। सांस अंदर, और इस ब्लेसिंग्स को, इस आशीर्वाद को अपने अंदर होल्ड करेंगे, रखेंगे। धीरे धीरे जो भी हम में काम, क्रोध, लोभ, मोह है, उसको बाहर छोड़ेंगे। सांसों के थ्रू बाहर छोड़ेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। ओम
ओ। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपने अपने गुरु को धन्यवाद करके दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करेंगे और अपने आप में रखेंगे। इस एनर्जी को अंदर लेते हुए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। चलिए एक बार मुस्कुरा दीजिए सब, फिर हम शुरू करेंगे मुस्कुराहट के साथ। देखो पता है हम कितने सुंदर लगते हैं जब हम मुस्कुरा देते हैं ना, भगवान को भी अच्छा लगता है। हमने कुछ ड्राइंग बनाया है, मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के अच्छा लगता है ना। और कोई आप दो फोटो बनाना, ड्राइंग बनाना, एक मुस्कुराता हुआ एक रोता हुआ, तो आपको अच्छा कौन सा लगेगा? इसमें हम मुस्कुरा रहे हैं, हमारे बच्चे मुस्कुराते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है बस हमारे बच्चे मुस्कुराते रहे, हमेशा ऐसे खुश रहे। तो जब हम खुश रहते हैं ना तो भगवान को भी ऐसा ही लगता है कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे। उन्होंने तो हमको दोनों दे के भेजा है, खुशी दे के भेजा है, दुख भी दे के भेजा है। हमको चुनना किसको है, किसको ज्यादा लेना है अब जीवन में। इसको लेना है वैसे बन जाइए। खुशी चाहिए तो ज्यादा हंसना पड़ेगा, दुख चाहिए तो खुशी को छुपानी पड़ जाएगी। राइट। एक साल पहले तक हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, है क्या? अभी अभी क्लास खत्म हुआ था, मेरा गला बैठ गया। अब जब हम जानने लगे एक दूसरे को, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे बच्चे के जन्मदिन पे आप लोग रामचरितमानस का पाठ करने जा रहे हो। इसके लिए मैं ना भगवान राम की धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोई सोई जो राम रचि राखा। मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी बचपन से, मुझे अच्छा लगता था। मैं अपनी माँ को बैठ के गीता सुनाया करती थी, भगवत गीता। तो बोलती थी, उनको बिठा देती थी और मैं पढ़ती थी और वो सो जाती थी। जैसे मैंने शुरू किया, दो चार लाइनें पढ़ी वो सो जाए। उसको इतना काम होता था ना, मेरी माँ पहले बहुत काम हुआ करते थे ना घर पे, बहुत भाई बहन, बड़ा परिवार, उनकी जो मेरी बुआ आएंगी, उनके बच्चे, बहुत बड़ा परिवार, बहुत सारा काम उसी को करना पड़ता था। और मैं बिटिया थी लेकिन मैं सबसे छोटी थी, मेरे ऊपर सब भाई थे। अगर उसके पहले संतानों में बेटी होते तो मदद कर देते, और मैं तो सबसे लास्ट में आई। वो थक जाती थी, एकदम सो जाती, पर मैं फिर भी पढ़ती थी। तो जो भी आप कर्म करते हो ना कभी वो वापस आता है। अच्छे करो बुरे करो। तो मैं मम्मी को उठाती भी थी और मुझे बुरा लगता था बहुत कि जब मेरी मम्मी सो जाती थी ना, कि बोलते थे माँ उठो उठो। पापा को भी सुनाया करती, और मेरे पापा भी शिव पुराण पढ़ा करते थे। और जैसे ही मेरे पापा ने पढ़ना शुरू किया, मेरी मम्मी सो जाती थी। अगर उसको समय मिला बैठने का, मतलब वो सो जाए। वो इतना काम करती थी, बहुत मेहनत करती थी। मैंने जीवन में कभी नहीं देखा कि मेरी माँ सुबह 5 बजे तक सोई। वो इतना, सुबह 5 बज गया उसका आधा काम घर का हो गया होता है। और हम उड़ीसा, उड़िया वाले, उड़िया लोग है ना, उड़ीसा बिहार बंगाली, हम चावल खाते हैं। नाश्ते में भी चावल खाते हैं, मतलब वो चावल का, वो उड़द का बना के ना चीला बना के खाएंगे। तो ग्राइंडर तो होता नहीं था, मेरी माँ ऐसे पीसती थी सिलबट्टे पे। और हम 8 भाई बहन, पता है आपको? मेरे बड़े भाई सात, मैं सबसे छोटी, एक ही इकलौती लड़की थी मैं अपने घर पे।
तो मेरे से तो आज भी कुछ काम नहीं होता, वही चला आ रहा है अभी तक। और भगवान की ऐसी कृपा रही कि ससुर भी भगवान ने ऐसा दिया, पिता जैसा। तो वहां पर भी मुझे ऐसा नहीं कि तुमको घर के काम करने हैं, तुम घर के बहू हो, ऐसा नहीं। और देखो पता है भगवान की ऐसी लीला, मेरे फादर इन लॉ है ना, मेरे जो हमारे जो पिताजी हैं, प्रवचन करते हैं। मुझे पता ही था जब मेरी इनसे विवाह हुआ था कि वो कभी कभी बैठ के किसी विषय पे इस तरह से चर्चा करते हैं। और जब मेरी नई शादी होके आई, तो हम एक थॉट के थे, सोच विचार एक जैसे थे। हम बैठ के बात क्या करते थे, अर्जुन ने ऐसा बोला, क्यों बोला, कृष्ण भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। और वो मुझे समझाया करती थी। और घर में सब नाराज कि ये दोनों बैठ के ना बातें गप्पे लड़ा रहे हैं, देखो अब किसी को समझ आ ही नहीं रहा हम क्या बात कर रहे हैं। वो धीरे 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 आपके जीवन को परिवर्तन ला कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है। जब हम मिले, तो मैंने तुम्हें बस मंत्र सिखाने आई थी, मुझे पता ही नहीं था कि आप लोग इतना प्यार कर लोगे, इतना कर लोगे। उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। फिर दोबारा आई थी मंत्र सिखाने, फिर कुछ और कुछ और, फिर रामचरित कथा सुनाने आ गई, फिर रामायण सुना के फिर हम हनुमान चालीसा पे आ गए, है ना। फिर हमने सोचा कि एक रामचरित मानस का पाठ रखा जाए। मैं हर साल अपने बच्चे के जन्मदिन पे रामचरित मानस की 24 घंटे की कथा रखती हूँ। खा लो, बाद में बिल्कुल क्लास है ना। तो वही ना जो राम ने रच के रखा था, पता नहीं कब से उनका प्लान था कि देखो इस समय पे इन सबको मिलना है, इन समय पे कथा सुनानी है, इन समय पे ये करना है। नहीं तो मैंने तो नहीं सोचा था कि इतने लोग आ जाएंगे। हम तो जानते ही नहीं ना एक दूसरे को। आपने कहा मेरे बेटे को देखा है, मैंने कहा आपको देखा है, लेकिन आप लोग मेरे बच्चे के लिए आ रहे हो, बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज ही किसी का कॉल आया, सब वो कह रही थी कि आप जैसी माता मिले सबको। आप, मैंने कहा आप जैसी ही हूँ, जैसे आप हो ना वैसे आप ही ने बड़ा बना रखा है। तो आप मुझे ऐसे बड़ा ना बनाए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बस इसी ही स्तर की हूँ, एकदम साधारण। जी, रामायण पे आ जाते हैं। ये है रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी। जब भी हम कोई कथा पढ़ते हैं ना, जब भी, सबसे पहले हम उनको याद करते हैं जिनके वजह से हमको वो पढ़ने को मिला। जैसे आप मुझे क्या बुलाते हो, मंत्र वाली दीदी, है ना। क्योंकि मेरे थ्रू आया मंत्र, भले ही मैंने नहीं बनाए हैं, लेकिन आपको मेरे थ्रू आया। तो कल्याणी बोलते हैं कि हम आपको मंत्र वाली दीदी जानते थे, आप तो कलर थेरेपी भी जानते हो। हेलो। जब भी हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सबसे पहले हमको याद करनी चाहिए जिनकी वजह से हमारे पास ये आया। अगर ये नहीं आता, बाद में बात करता हूँ ये चौपाल में। हाँ, वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ रहे होते, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम संस्कृत को इतने अच्छे से समझ पाते? आज के समय में जब संस्कृत बिल्कुल ऐसा ना के बराबर है, कुछ ही लोगों के पास वो ज्ञान है। जब वो धीरे धीरे कम होने लगा ना, तो भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि ऋषि तुलसीदास के रूप में आए, जिन्होंने हमको रामचरितमानस दिया। तो रामचरितमानस आने से पहले, तुलसीदास के आविर्भाव से पहले, जो हमारे यहाँ राम की होती है ना, रामलीला चलती है पूरे देश में दशहरे में, इससे पहले नहीं हुआ करता था। ये तुलसीदास जी ही लेके आए रामलीला। क्यों लाए? ताकि घर घर में राम को पहुंचाना है। तब तो नहीं था ना यूट्यूब या गूगल या ऐसा कुछ कि वो बोले और पूरे देश तक बात पहुंच जाए। कितने लोगों को बताएंगे वो? आज एक शहर में बताए 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, फिर कल दूसरे शहर को गए, कितना जोड़ पाएंगे वो? तो उन्होंने क्या किया, रामलीला करना शुरू कर दिया अपने एरिया में। वो बढ़ते 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 आज हमारे पूरे देश में रामलीला होती है ना। फिर हम राम को जानने लगे। जब हम अपने बच्चे को लेके जाते हैं, अगर उसको पता भी नहीं होता, पूछता तो है कौन है ये, क्या कर रहे हैं ये हनुमान कौन है, ये राम कौन है, भरत कौन है। उसमें से हमको 4 चीजें सिखाई जाती है। परिवार, जब हम परिवार सोचते हैं ना, तो सबसे पहले हम राम का परिवार सोचते हैं, है ना। अपने भाइयों को हमेशा अपने परिवार में रखा। जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सबसे पहले पेज में ना ये आते हैं, निवेदन।
और ये हमको हमेशा, आप कोई भी किताब खरीदे ना, कोई भी धार्मिक बुक खरीदे तो गीता प्रेस की खरीदनी है। उसमें हर शब्द को बारीकी से परखा जाता है, हर इंफॉर्मेशन सही होती है इसमें। आप आंख बंद करके करके गीता प्रेस की बुक को भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। हनुमान प्रसाद पोद्दार टीकाकार है। और इसका मतलब ये है, जो यहाँ पे तुलसीदास जी ने लिखा है, अवधि भाषा में लिखा है, उसको हिंदी में किसने समझाया है? हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को नमस्ते करते हुए, तुलसीदास जी को नमस्ते करते हुए जब हम इसको आरंभ करेंगे, सबसे पहले निवेदन पढ़ते हैं। ठीक है। निवेदन के बाद विषय सूची आ जाता है। रामचरितमानस पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। नवान्न पारायण होता है, 9 दिन में खत्म करना है। मासिक होता है, 1 महीने में खत्म करना है। तो इसमें दिया जाता है, अगर आपको 1 महीने में खत्म करना है तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, और 9 दिन का पाठ करना है तो कहाँ से कहाँ तक करना है। आज शुरू किया 9 दिन का पाठ, अब 45 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, 9 दिन में खत्म हो जाए। और एक होता है कि मुझे अब इतने समय नहीं है कि हम 9 दिन लगातार रह सके, तो एक ही दिन में खत्म करना है। आज अगर मैंने सुबह 10 बजे शुरू किया, तो अगले दिन 10 बजे तक हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, इसमें कुछ पारायण विधि होता है। आपने देख, कर्म कांड में पंडित जी करते हैं, जब पूजा करते हैं तो पानी लेते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके, ये सब पारायण विधि में है। सबसे पहले आवाहन मंत्र आता है। आवाहन मतलब हम भगवान को इन्वोक करते हैं, बुलाते हैं। किनको बुलाते हैं? सबसे पहले तुलसीदास जी को बुलाते हैं, उनके बाद बुलाते हैं वाल्मीकि जी। मूल रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा था ना। उसके बाद गौरी पते नमः। गौरी पते मतलब शिव जी को प्रणाम करते हैं। राम जी का रोल अभी तक नहीं आया। सबसे पहले कौन आए? तुलसीदास। फिर कौन आए? वाल्मीकि जी। फिर गौरी पते, क्योंकि जब शुरुआत होती है ना, शिव पार्वती के संवाद से होती है। शिव जी पार्वती को समझाते हैं कि राम कौन है, राम कैसे है। उसके बाद श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। पत्नी सहित लक्ष्मण को नमन किया जाता है। पूरे रामायण में हम लोग ज्यादा उर्मिला जी के बारे में या बाकी लोगों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता ना, हमको नहीं जानते। स्टार्टिंग में श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, फिर हनुमान जी को याद किया जाता है। ये करने के बाद आचमन करते हैं, जो पानी लेके करते हैं ना, आचमन करते हैं, करन न्यास करते हैं, ये सब कर्म कांड में किया जाता है। लेकिन जब आप पूरा रामचरितमानस का पाठ करते हो, 9 दिन का भी करो तो इसको एक दिन कर सकते, एक दिन कम से कम इसको करो। तो ये सारा मैं करूंगी, ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा, मैं ये सब कर लूंगी। और मैं ये संकल्प ले लूंगी कि क्योंकि हम पूरे ग्रुप में पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ रही हूँ, या तो पूरा ग्रुप पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ मैं पढ़ रही हूँ, कोई वहां पढ़ रहा है, कोई वहां पढ़ रहा है, कहीं भी कोई गलती हुई तो भगवान हमको क्षमा करे। क्षमा मंत्र में सबसे पहले बोल, क्योंकि हमारा, हम पास पास भी नहीं है ना कि एक कमरे में बैठे हैं, एक के बाद एक पढ़ रहे हैं, दूसरे को पता चल रहा है कि तीसरा क्या पढ़ रहा है, कहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो इसीलिए हमारी छोटी छोटी गलतियां माफ, हम हनुमान जी से, तुलसीदास जी से, राम जी से प्रार्थना कर लेंगे, बहुत प्यारे इंसान, माफ आराम से क्षमा कर देंगे। हृदय के न्यास और ध्यान, ध्यान करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद ना कुछ हमारे पिक्चर्स है, फोटो है हमारे, हनुमान जी की, राम जी की, पुष्पक विमान की। उसके बाद आता है सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, जानकी वल्लभ भगवान राम की विजय जय। फिर प्रथम सोपान बाल कांड। जब हमारा बाल कांड होता है ना, 1 2 3 4 5 या 6 श्लोक जो है हमारे संस्कृत के हैं। 6 श्लोक है हमारे संस्कृत के। उसके बाद अवधि भाषा हो जाता है। अब एक एक श्लोक लिखा है, सबसे पहला है, वर्णना नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलान च कट्टोरो वंदे वाणी विनायक। ये हो गया संस्कृत में। आपको सिर्फ यही पढ़ना है। इसका नीचे लिखा है अर्थ, अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। हम अगर इस अर्थ पढ़ते जाएंगे ना, मीनिंग पढ़ते जाएंगे, फिर हम 24 घंटे में इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सिर्फ हम यही पढ़ेंगे।
ये 6 लाइन संस्कृत में जाने के बाद फिर आसान हो जाएगा। जो सुमिरत सीधी होई गणनायक कई बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि रसी शुभ गुण सदन। मैं कोशिश करूंगी आगे जाके कि आपको ये पूरा हिंदी में अनुवाद समझा सकूं। अभी सिर्फ हम इसको अवधि में जो लिखा है, हिंदी में लिखा है, वही पढ़ेंगे, भावार्थ नहीं पढ़ेंगे। अगर अर्थ हम पढ़ने बैठ गए तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो लिखा होता है एक जगह पे ना, सो, उसको सोठा बोलती है, सोठ बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है, अब जब कुछ ऐसे पढ़ लेते हो चौपाइया, एक आता है दो। दो है दोहा। दोहे के पहले हमको एक चौपाई पढ़नी पड़ती है, ये सार है, इसको ध्यान से सुनो। अब जब हम पेज पढ़ रहे हैं ना, ये आया, उधर ही विमल बिलोचन ही के, मीट ही दोष दुख भाव रजनी के, सुजही रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जखि खानिक। इसके बाद लिखा है दो, दोहा। जब हम दोहा पढ़ते हैं ना, दोहा से पहले हम एक चौपाई इसको पढ़ते हैं। तो मैं आपको चौपाइयों के बारे में बता रही हूँ। रामचरितमानस में कई चौपाइयां हैं जो हमारे लिए मंत्रों की तरह काम करता है। बहुत सारे चौपाई, मंगल भवन अमंगल हारी, ये चौपाई है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, ये चौपाई। तो इसमें हमको एक चौपाई ऐड करना होता है। चौपाई, दोहा, फिर नीचे आएगी। हर दोहा से पहले या दोहे के बाद हमको चौपाई पढ़नी ही पढ़नी है, जो यहाँ पे नहीं लिखा है। आपको एक पेपर में लिख के रखना पड़ेगा। एक पेज में एक दोहा आता है, कभी कभी 1.5 पेज में भी आता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? एक पेज में जब दोहा आता है, दोहा से पहले या दोहा के बाद में हमको एक चौपाई पढ़नी होती है। अब मैं आपको कुछ चौपाइयां बताती हूँ, हम कंसिडर करें कि कौन सी करनी है। रामायण की कुछ ना कुछ चौपाइयां जो सर्वश्रेष्ठ है, अर्थ सहित मैं आपको समझा देती हूँ विथ मीनिंग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, साठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। बुद्धि अलग काम करती है, विवेक अलग काम करती है। आपका मन बोलेगा कि चलो घूम के आते हैं, है ना, विवेक बोलेगा नहीं पापा के खाने का टाइम हो रहा, नहीं अभी पहले ये कर्तव्य करना है ना। मन बोलेगा चलो ना घूम के आते हैं, बाहर खाना खा के आएंगे। विवेक बोलता है आज एकादशी है, आज विष्णु को याद करिए। विवेक बोलेगा नहीं पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। विवेक कैसे आता है? सत्संग से आता है। और राम जी की कृपा के बिना हमको सत्संग नहीं मिलता। अगर हम आज मिले हैं एक दूसरे से, तो राम जी की कृपा, जो राम रचि राखा है ना, उनके इच्छा के बिना नहीं मिल सकते हम। दुष्ट, सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग से हमको क्या मिलता है? आनंद मिलता है, कल्याण मिलता है। दुष्ट लोग भी सत्संग में आके, सत्संगी के पास आके, जो सत्संग करते हैं उनके पास आके सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। पारस जानते हो? पारस एक पत्थर होता है, अगर उसमें आप कुछ भी टच करा दो, लोहा को भी टच करा दो, तो वो सोना बन जाता है। पारस, है ना। पारस मिल जाए तो हम अपने घर में जितना लोहा है सबको सोना बना लेना। तो पारस क्या है? यही है सत्संग, जो खराब से खराब व्यक्ति को भी अच्छा व्यक्ति बना देता है। दूसरा जो मैंने सोचा है कि हम ये वाला चौपाई करेंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पे भगवान राम ने कृपा कर दी, उस पे बाकी सब ने कृपा कर दी। हनुमान जी की तो वैसे भी होगी। और शिव जी के सबसे प्यारे कौन? राम जी। शिव जी की भी हो गई। शिव जी को पाली तो माता पार्वती को पाली, राम को पाली तो विष्णु को पाली, राम को पाली तो लक्ष्मी को पाली, है ना। अगर राम ने कृपा कर दी तो उन पे सबकी कृपा हो जाती है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया।
जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू भी नहीं सकता है। अगर हम पे राम की कृपा हो गई ना, किसी तरह से एक शब्द हमारे मुंह से निकला हुआ, एक चौपाई, एक शब्द, एक वर्ड, एक शब्द हम राम तक पहुंचा दे, हम हनुमान तक पहुंचा दे, तो राम की कृपा हो जाएगी। अगर राम की कृपा हो गई तो कोई भी सांसारिक दुख, जो संसार में हमको दुख मिलते हैं, हमको छू तक नहीं सकते। परमात्मा प्रभु जिस पे कृपा करते हैं उस पर तो सभी भगवान कृपा कर देते हैं। और जिनके अंदर कपट, दंभ, पाखंड और माया नहीं होती है, उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, भगवान राम कहाँ बसते हैं? जिनके हृदय में माया नहीं होती, कपट नहीं होती। जब हम ये चौपाई करेंगे, हम यही चाहेंगे हम पर कृपा किसकी बनी रहे? राम की बनी रहे। और हमारा हृदय में कौन बसे? राम बसे। अगर हमारे अंदर कोई कपट है, कोई पाखंड है, कोई माया है, तो वो हट जाए और हमारा हृदय इस लायक बने कि हमारे प्रभु आके हमारे हृदय में बैठ वास कर सके। तो मैंने ये सोचा है कि यही करें। जैसे एक दोहा यह यहाँ पे है, अकथा अलौकिक तीर धराओ देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। उसके बाद दोहा शुरू हो जाता है, सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ये दोहा है। दोहा के बाद हम क्या करेंगे? आगे जो लिखा है वो पढ़ने से पहले, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसय रघुराया। इसको पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे। हर दोहा के बाद हमें एक चौपाई पढ़नी होती है। ये नियम होता है रामचरितमानस। अगर पढ़ सके तो अच्छा, नहीं तो हम छोड़ भी सकते। हमारे भगवान ऐसे नहीं है कि ऐसा बोलेंगे तुमने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया। अगर हम कर सके तो अच्छा। अब आप लोग बताइए हम क्या करेंगे। एक आध चौपाई में आपको और समझा देती। कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पुरन कामा। हे तात, मेरा प्रणाम और आपसे निवेदन है हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आप में कोई कामना नहीं है, तथापि फिर भी दीन दुखियों पर दया करना आपकी प्रकृति है। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप जो मेरे पे भारी संकट आया है ना, उसको हर लीजिए। हम इसको भी ले सकते हैं। पर भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है ना? तो हम क्या रखना चाहेंगे? राम को हृदय में बसाना चाहिए। आगे है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थ हरि अनंत है ना? जो हम पूर्ण मिदम बोलते हैं ना, सब पूर्ण है, अनंत है, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, अंत नहीं है जिसका, वो हमारे हरि है। उनका कोई पार नहीं पा सकता। और उनकी कथा भी अनंत है, कथा भी अंत नहीं हो सकती। सब संत लोग उसको बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। मैं किसी प्रकार से बोल रही, कोई और किसी प्रकार से बोल रहे। हनुमंत खुददार जी किसी भाव में बोले हैं, तुलसीदास जी किसी भाव में बोले, सब अलग अलग भाव से बोलते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। हर युग में गाएंगे तब भी नहीं गाए जा सकते। एक ये हमारी चौपाई है। और अगर हम और आगे जाएं, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रणहुसि दशरथ अजिर बिहारी, कोई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। वही होगा जो राम ने रच रखा है। कुतर्क करके हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। ऐसे हमारे बहुत सारे चौपाई हैं। अनुचित उचित काज कछु होई, समझी करिय भल कह सब कोई। किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित, यह जानकर करना चाहिए। सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम सब कहाई। हे नाथ, पुराण ऐसा कहता है कि सुबुद्धि और कुबुद्धि
सबके हृदय में होती है। जहाँ सुबुद्धि होती है, जहाँ सुमति होती है, वहां नाना प्रकार की संपदाएं आती हैं, सुख आता है, समृद्धि आता है, भक्ति आता है। और जहाँ कुबुद्धि होती है, वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्ति या दुख आते हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे हम कौन सा चौपाई करेंगे। एक दो और है, मैं आपको और सुना देती हूँ। गुरु बिनु भवनिध तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे शंकर भी क्यों ना हो, शंकर जी के समान भी कोई क्यों ना हो, गुरु के बिना भवसागर कोई पार नहीं करा सकता। ऐसे हमारे कुछ बहुत अच्छे अच्छे चौपाई हैं। तो आप बताएं कौन सा करना है। जो मैं आपको चैट बॉक्स पे लिख के देती हूँ। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये मैं ग्रुप में भी ना, व्हाट्सएप में लिख के दे देती हूँ यहाँ पे। मैंने स्वस्थ समृद्ध भारत में हमारे ग्रुप में ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ये दे दिया है। ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया, जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, जहां पर दोहा आएगा, दोहे के बाद इसको पढ़ना ही पढ़ना है। जहाँ पर कृपा राम की होई, मतलब भगवान राम हम सब की कृपा करें। जब भगवान राम की कृपा हो जाएगी, तो सारे देवों की कृपा मिल जाएगी। और हमारे हृदय में कपट दंभ माया ना रहे, ताकि कौन रह सके हमारे हृदय में? रघुराय, राजा राम, उनको हम अपने हृदय में रख सके। तो क्या हम ये कर पाएंगे? चौपाई ऐड कर पाएंगे, या सिर्फ खाली रामायण पढ़ ले, रामचरितमानस पाठ का ही? बताएं आप लोग। माता जी, तनुजा माता जी, आनंद भैया, माइक जी जी अनम्यूट कीजिए। जी माता जी। जी। चौपाई ऐड करने से ना वो थोड़ा सा ब्रीदिंग लेने में भी आसान रहता है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ जाती है, हाँ हाँ। जी। और एक मंत्र हो जाता है 24 घंटे में, जो भी हम चौपाई हाँ बोल रहे हैं। हाँ, हम जब रामचरितमानस पाठ करते हैं, उसके साथ साथ मंत्र भी कर लेते हैं। मंत्र की शक्ति भी हमें मिल जाती है। हाँ, ऐड करते हैं खुशबू, हाँ। ये करना चाहिए, क्योंकि हम ग्रुप में पढ़ रहे थे, तो मुझे आप सबकी राय भी जाननी जरूरी है। चौपाई ऐड कर, ओके। कर लेंगे सब। एक बार हैंड रेज कर दो ना जूम पे। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आनंद भैया सादर कैसे हैं प्रणाम। आप? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया, मस्त। हम लोग ऐसे दीदी वो बढ़िया। है ना, जो हम लोग वो है जो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम वो है जो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर ये सकते सही हैं। कहा। हाँ हाँ। तो हम इसमें पे तो परंतु राम की लेकिन। कृपा है ही। जी हम पे तो राम की कृपा है, ये तो मैं कह सकती हूँ। जी जी जी, वही कह रहा हूँ ना। हाँ। तो उसमें कोई परंतु लेकिन है ही नहीं। जी जी जी। और हमें नहीं सृष्टि लगता कि कृपा है। अपने ग्रुप में जो भी है वो कोई उनको किसी प्रकार की किसी को समस्या होनी है। क्योंकि सब हाँ। भक्ति में बड़े लीन है। लास्ट में हम लोग का जो चलता है ना, उसमें कोई जितने हैं वो परमानेंट रहने वाले हैं। चाहे वो 24 घंटा चले, तब भी हमको लगता है 70-80 के परिवार तो रहेगा ही। रहेगा ही, हाँ हाँ हाँ। जी। बाकी वो मोनिका दीदी तो अकेले संभालने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर्णरेखा और सारा भी- रेखा वो बन चुकी है, कोई इशू नहीं है। हाँ। भैया मैं खाना खा रही थी, इसलिए मैं चुप थी। दीदी जो आपकी आज्ञा। हम तो वो हैं, जैसे आप चलाओगे तो हम वैसे ही चल जाएंगे, जैसे आप सिखाओगे वैसे ही हम सीख जाएंगे। जैसे साथ में चौपाई करनी है तब भी हम खुश हैं, मंत्र है तब भी हम खुश हैं। हमें एक बार रास्ता दिखा देना। हम नादान हैं, जानते कुछ है नहीं। एक रास्ता दिखा देना, उस रास्ते के ऊपर पक्का चलेंगे दीदी। और बड़े सही टाइम पे उसकी रामचरितमानस पहुंची है। बारिश हो रही थी लेकिन आज पहुंच गई। पहुंच गई ना? सबके पास है, जो जो लोग भी करना चाहते हैं। चलो, इतने लोगों ने हाथ उठाया, मतलब हम चौपाई ऐड कर लेते हैं। चौपाई करना नियम होता है, लेकिन हमारे प्रभु जो है ना राम,
आप वो बस प्रेम के, आप थोड़ा सा प्रेम कर लो, थोड़ी सी भक्ति कर लो, राम नाम का जाप कर लो, उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो और अच्छी बात है ना। तो हम अब ये डिसाइड करेंगे। मेरे हस्बैंड, मेरे पति देव, सॉरी बहुत अच्छे हैं। अब तो ले- दीदी, आज तो दीदी बनता है उनको बुला के 500 रुपये चौपाल में ही दे दीजिए सामने। वो दे देंगे, उनको देने में बड़े माहिर है। हाँ, तो सारा काम करा सकते हैं, बच्चे को तैयार नहीं कर सकते। मैं, आजकल अच्छा दिन है, उसका जन्मदिन है, तो मैं छुट्टी नहीं कराना चाहती। अपने कर्तव्य तो हमें को हमेशा करना ही चाहिए ना। वो बोल रहा था बड़े खुश से, कल छुट्टी कर लेते, स्कूल नहीं भेजना। मैंने कहा स्कूल क्यों नहीं भेजना, स्कूल तो और जाना चाहिए, जन्मदिन है तो और पढ़ना चाहिए। तो वो तैयारी ना मुझे करनी पड़ती, नहीं तो हम सुबह सुबह बैठ जाते। और वो कहता है हम दोनों छोड़ने जाते हैं, कोई एक जाता ना तो दूसरे का समय बच जाता, पर वो जिद करता है कि दोनों चलो। तो मैं ना 10 बजे तक शुरू कर लूंगी, क्योंकि थोड़ी सी ये सब पहले, पढ़ने से पहले कुछ पूजा होती है ना, जो मैंने कहा कि ये पढ़ना होता है, थोड़ा सा तुलसीदास जी का ध्यान करना होता है, कुछ चीजें करनी होती है, मुझे कम से कम 15 मिनट लगे। ठीक है, तो मैं 10 बजे से पूजा शुरू कर दूंगी। मैं बैठूंगी 9:30, 9 बज जाए, 9 बजे को बैठूंगी तो 10 बजे से मैं कर दूंगी। और कौन कितना पढ़ सकता है बताए मुझे। सबसे पहले तो सभी हैंड रेस करें कि जिनके पास रामचरितमानस है और पढ़ना चाहते हैं, ताकि उन सभी के नाम मैं स्क्रीनशॉट लेके उनको फिर स्पेशली उनको व्हाट्सएप पे ग्रुप में जोड़ दूंगा। फिर हम टाइम आपस में डिसाइड कर लेंगे। रविरंजन भैया, मैं नाम ले रहा हूँ, जरा आप रिकॉर्डिंग कर लेना। ये जो भी हैंड रेस है उनके नाम रिकॉर्ड कर लीजिए। कोमल पटेल, अंजना गोयल, संगीता भारद्वाज। जगह जगह के साथ बोलता हूँ। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से अनुभव पटेल, उनकी धर्मपत्नी कोमल पटेल। दिल्ली से अंजना गोयल। संगीता भारद्वाज दीदी कहाँ से हैं ध्यान नहीं है। मेरठ से खुशबू पांडे। प्रीति गुप्ता दीदी शायद अलीगढ़ से हैं, कहाँ से है। पूजा कपूर कानपुर से। अनुराधा साहू दीदी उड़ीसा से। गोविंद भाई दिल्ली से। रेणु वर्मा गुड़गांव से। रेखा कुमारी पटना। सुमन पाल मेरठ। मोहन सिंह अनुपम बोकारो। आनंद भैया सोनभद्र। अर्चना जैन। संदीप कुमार। हेमलता सिलाओ। आशा गुप्ता दीदी मुंबई। मोनिका साहू तारानगर। नागेश्वर महतो। रूना सिंह दीदी बोकारो। तनुजा तिवारी माता जी लखनऊ। मीरा मित्तल दीदी रायपुर। संगीता दीदी चंडीगढ़। सरोज शर्मा दीदी सिरसा। विपिन करना शायद बोकारो से हैं। सुशीला सैनी। इसके बाद डॉक्टर ओपी ठाकुर अरवल बिहार। कल्याणी शाह दीदी अहमदाबाद। रवि रंजन लुधियाना। स्वाति दिल्ली। जया राठी दीदी शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश। आरती दीदी उड़ीसा। अभी हमारे पास पढ़ने वालों की जो संख्या है आ गई, कितने हैंड्रेस हो गए काउंट करना। और एक 23 है भैया। 23 हैं, और एक राजेश आहूजा भी हैं दिल्ली से। उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि मेरे को, तो इस तरीके से 24 जने हैं। यानी हम सभी के हिस्से 1 घंटा आना है। एक अंकित रघुवंशी है भैया, अंकित रघुवंशी। 3100 है भैया। अच्छा, हाँ, 31 31 हैंड्रेस हैं। हाँ 31 है। तो जी। लगभग हम लोग 50 जने हैं। ऐसे तो हैं 50 जने, क्योंकि कुछ परिवारों ने पहले ही मेरे को नंबर भेज रखे हैं, आज वो चौपाल में जुड़े भी नहीं है। तो कहने मतलब हम लोग ऑन एन एवरेज हम सभी के जो हिस्से लगने हैं वो पौना घंटा, आधा पौना घंटा। जो आधा पौना घंटा आपको मिलेगा ना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पढ़ेंगे। बाकी आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन जिस समय आपका टाइम है वो आप पूरे ध्यान मगन से पढ़ेंगे, वहां से उठेंगे नहीं। ऐसा टाइम निकालें। और मैं रहूंगी, बीच बीच में अगर मुझे उठना पड़े तो आपको बता के मैं पूरा दिन रहूंगी। अब आप में से रात को कौन, सब लोग हैंड डाउन कर ले, रात को कौन कर सकता है वही हैंड रेज करेगा।
देखो मुझे रात की चिंता थी, पर रात के लिए भी इतने लोग आ गए। रात के लिए 14 जने हैं, एक राजेश आहूजा भैया 15, सुशीला अभी हो गए 15-16 जने हैं रात के लिए। हाँ, तो हम टाइम डिसाइड करके दे दें भैया, या हाँ फिर जी, आप लोग बताओगे? ये लोग बताएं। ये लोग बताएंगे, ग्रुप में पहले डाल देते हैं, नंबर व्हाट्सअप कर दीजिएगा हाँ, पर्सनली। व्यक्तिगत रूप से विनती है कि व्हाट्सअप कर दीजिए 9958148111 पे, कि ग्रुप में ऐड कर दीजिए। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, फिर वहां पे अपना टाइम लिख दीजिए कि मैं इस टाइम पे। और एक चीज और बताना था। हाँ जी, कितना रुपए वो? अच्छा, जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना, कल 10 को हम जब करेंगे, आरंभ करेंगे, कंप्लीट हम 24 घंटे में कर लेंगे। नहीं भी कर पाएंगे तो कोई सोचने वाली बात नहीं, ठीक है। जब भी हो जाएगी तो हम आरती करेंगे, सब लोग आ जाना, जो लोग नहीं भी पढ़ोगे ना वो भी आ जाना। और थोड़ा सा प्रसाद अगर आप रख सको तो अच्छी बात है। पढ़ते हुए एक लोटा जल रखना ही रखना है, नियम है कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, मंत्र चैंटिंग करते हैं या फिर कुछ पढ़ते हैं, एक लोटा जल और एक दिया जला के बैठे तो अच्छा होता है। ठीक है, फिर हम भगवान को जब बताएंगे ना ऊपर जाके कि मैंने पढ़ा था, तो कोई आकर पूछे नहीं इसने नहीं पढ़ा था, तो अग्निदेव और जल देवता साक्षी देने आते, नहीं इसने पढ़ा था, मैं भी था साथ में। तो साक्षी कौन है? अग्निदेव और जल देव। तो एक लोटा जल रखेंगे और एक दिया जलाएंगे। ठीक है। और दीदी ऐसे हो सकता है कि जैसे दिन में मैंने पढ़ लिया और रात को भी मुझे समय मिले तो मैं दोबारा आ जाऊं? कुल हो सकता है, वही मैंने कहा, जो 24 घंटे है ना, हम एक को देंगे कि इस टाइम पे मोनिका तुम्हारा ही है। अगर तुमने 8 बजे चुना तो 8 से 9 तुम्हारा है। उसमें 4 लोग और भी पढ़ सकते। मैं तो जी पूरा ही दीदी। दिन रहूंगी, बीच में जब बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए जो मुझे उठना है ना वो उठना है। बाकी मैं पूरा दिन रहूंगी। कल जब जी हम आप सबको बताती हूँ, अपने अपने जन्मदिन पे ना रोटियां बना के गाय को खिला के आए, या फिर चारा खिला के, या आटे का लोई खिला के आए, तो वो भी मैं नहीं जा रही हूँ, इसको किसी और के साथ भेज दूंगी। तो अपने अपने पे करें, हाँ। तो उस टाइम पे भी मैं रहूंगी आपके पास, बस थोड़ा बहुत जब वॉशरूम जाना पड़ेगा या इसको खिलाने के लिए जाना पड़ेगा, उसी टाइम पे उठो। और अगर मुझे उठना हुआ तो मैं आपको बता के उठूंगी। ठीक है। आप लोग जो हम डिसाइड करेंगे कि ये वाला टाइम सुशीला सैनी जी का है, ये वाला मोहन सिंह जी का है, ये वाला कोमल का है, ये वाला आरती का है, ये वाला रेखा का है, उसमें और भी लोग ऐड हो सकते हैं। नॉर्मली होता है ऐसा है कि कम से कम 2 जन हो तो अच्छा हो। 2 जन इसलिए होना चाहिए कि एक से गलती हो जाए तो दूसरा के सुधार हो जाए। पढ़ते पढ़ते हम कभी मिस्टेक कर देते हैं ना, एक शब्द छूट गया, छोटे ई को छोड़ दिया, ऐसे यहाँ पे है ना, कृपा को कृपा बोल दिया, अलग अलग हो जाता है ना प्रोनाउंसिएशन। तो इसलिए 2 लोगों का पढ़ना बेहतर रहता है। और जी जब आप दीदी। थक जाओ तो बहुत जोर से नहीं पढ़ना, थक जाओगे, गलत अभी आदत नहीं है ना 1 घंटे जब हम पढ़ते हैं तो मन ही मन पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो मन ही मन पढ़ते हैं ना, मुक्काम बोल बोल के पढ़ते हैं। ये हम बोल बोल के पढ़ने वाले तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। जैसे मैं अभी 2 घंटे की क्लास ली थी ना, तो मैं थक गई, शबाब गला मैं आई गले में शांति लेट दीदी, में, ठीक हाँ। है। थोड़ा चाय पी लेना बीच बीच में तो ताकत दीदी आ जाए। ऐसे आधा 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 घंटा हम कर ले तो, जैसे 1 घंटा आप कह रहे हो कि बोलने से दिक्कत हो सकती है, तो हम हाँ, डिवाइडेशन समय का आधा आधा घंटा कर आधा लें? आधा घंटा, हाँ कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है 2 लोग अगर एक टाइम पे हो तो ज्यादा अच्छा। जी दीदी। जैसे दीदी 2 लोग आप ऐसे कह रहे हो, जैसे मैं पढ़ रही हूँ और रेखा दीदी भी, मतलब उसी हाँ, दौरान हम दो एक उसी साथ हैं। दौरान, हाँ हाँ हाँ, ये कह रही, हाँ। ठीक है, ये कह रही। जी दीदी। हाँ, कपड़ा ना आप थोड़ा लाइट कलर का पहनते तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी पहन सकते। काला कल नहीं वैसे पहनना चाहिए मंगलवार पूजा है पाठ दीदी, तो में। लाल रंग, कल मंगलवार आप है तो। पहन पूजा में थोड़ा पीला ज्यादा पसंद किया जाता है, अच्छा होता है। व्हाइट अच्छा होता है, कोई भी पहन सकते हो, काला नहीं पहनना। ठीक है, ब्लैक नहीं पहनना। हिंदी, ये अवधि में लिपि हिंदी की होती है, भाषा अवधि है। जैसे अगर आपको मैं उड़िया में कोई सेंटेंस बोलूं, हिंदी में लिख के दूं, पढ़ तो लोगे ना, भले समझ में नहीं आए, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, और कोई बात है किसी की?
दीदी पूजा कपूर दीदी लिखती हैं कि दीदी जब छंद आता है तब भी संपुट लगाना चाहिए, इस बारे में बताएं। नहीं, आप ये कह रहे हो ना, जब छंद, जब संपुट आता है, जो सौ लिखा होता है उस पे नहीं, जब दो लिखा होता है ना, दोहा होता है, दोहा में हम चौपाई ऐड करते हैं, बाकी में नहीं करते हैं। और इसको ऐसे संगीतमय करे तो ज्यादा अच्छा होता है, पर मुझे सच में नहीं आता वो गाना गा गा के सुंदर से करना। मुझे भाव समझ में आते हैं, मुझे समझाना आता है, और वो नहीं आता छंद में गाना, तीस वाले छंद में वो नहीं आता। और चलो, कोई किसी को आ भी जाता होगा तो बाकी सब लोगों को तो नहीं आता होगा ना। दीदी तो हम जैसे पढ़ अंकित सके। दीदी अंकित रघुवंशी भैया कह रहे थे कि मैं वो ढोलकी के साथ वाद्य यंत्र के अरे साथ वाह, करना चाहता हूँ। हाँ कर सकते हैं, लेकिन नहीं लेकिन उनके आता साथ ऐसी। दिक्कत क्या है कि उनका नेटवर्क ही नहीं आता। हाँ, तो उनके टाइम पे किसी और को भी बैठना पड़ेगा। क्योंकि और हम देखो, दो जने जहाँ, ध्यान देते रहेंगे, जिससे कि अगर किसी का नेटवर्क नहीं आया तो वही दोहा, वही मतलब चौपाई जो है दूसरा पड़ जाए। अच्छा, दोहा के बाद एक और बात, चौपाई के बाद हम राम सिया राम जय जय राम, ये भी बोलना होता है। ठीक है। हर तो चौपाई के बाद दीदी। हाँ, इससे क्या होता है पता है, एक तो आपकी थकावट कम हो जाती है, और आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। आप जल्दी नहीं थकोगे, अगर आप आधा घंटा पढ़ सकते हो ना, इससे 45 मिनट पढ़ लोगे। इसको करके नाइस। देखना, ये ना लोग बताते नहीं है, जो जिनको पता होता है, ये गुड़ ज्ञान बोलते हैं ना। ऐसा आपने बीच में अगर थक गए कभी कुछ करते करते, तो सिया राम जय जय राम बोल दिया ना, आप में नई एनर्जी आ जाएगी। तो चौपाई के साथ ऐसा कर सकते हैं। और देखो, मान लीजिए मैंने कहाँ तक पढ़ा, अभी एक यहाँ पे आरती विनय दिनता मोरी, लघुता ललित सुवारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी, यहाँ तक पढ़ा। आगे टर्न है रेखा कुमारी का। अब उनके आते आते मैं क्या करूं, वो आएंगे, वो पूछेंगे, तब तक कोई और सिया राम जय जय राम कर सकते हैं। फिर वो टूटता नहीं है ना। समझ में आ रहा है। जी दीदी। टाइम क्या है दीदी, कितने बजे शुरुआत होनी है? मैं तो 9 बजे बैठ जाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ी पूजा पाठ होती है ना। अब राम दरबार की फोटो लगानी पड़ेगी, सबसे अलग से पूजा करनी पड़ेगी। पढ़ना मैं 10 बजे तक कर दूंगी, स्टार्ट कर दूंगी 10 बजे। अगले दिन हम 10 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आपको बताई नहीं थी, मैं कुछ आके आपको लोग को सिखा दूंगी। और दीदी आप 10 बजे थर्सडे। पढ़ना शुरू करोगे तो दो चीजें आप बता रहे हो ना, वो पढ़ते समय भी हमें याद करवा देना कि इसके बाद ये चौपाई, इसके बाद ये, आप एक बार वैसे भी बता देना एक ही ताकि एक हम। ही चौपाई, एक ही चौपाई हर दोहे के बाद। अच्छा दी। एक ही चौपाई, हाँ, जो हमने चौपाई अभी लिखा लिखा था ना, रवि रंजन कुमार से, एक बार और दे दीजिए, उस कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जो अभी चौपाई दिया था। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ये चौपाई बोलेंगे। इसको हर दोहे के बाद इसी को पढ़ना है। और आप एक बार पूरा नहीं बोले तो राम राम बोल दे, तो आप सोचो हमने कितना राम बोल दिया। और ये जब हम कोई चीज, जब हम ग्रुप में करते हैं ना, कलेक्टिवली करते हैं, सब मिलके करते हैं, तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। मेडिटेशन जब हम ग्रुप में करते हैं तो एनर्जी और बढ़ जाती है, कनेक्शन और बढ़ जाता है। आरती जी, एक चीज और बता दीजिए कि जब हम टर्न चेंज करेंगे तो दूसरे को पता कैसे लगेगा कि किस दोहे पर वो खत्म कर रहा है? इसीलिए तो कह रही हूँ, जब दोहे पे खत्म करेंगे ना, तो एक बार राम से आराम करेंगे, जब तक दूसरा व्यक्ति दूसरा पंक्ति ना पकड़ ले। तो या तो मैं रहूंगी, पूरा मैं अटेंड करना हो रहूंगी। तब तक। हाँ, हाँ, आप बताएंगे, फिर बोल के दो बताएंगे कि नंबर दे। दो या 3 मॉनिटर होते हैं ना क्लास के, वो रहेंगे। जैसे अगर अभी कोमल पढ़ रही है और यहाँ तक पढ़ी, मैं पढ़ दे रही हूँ पर देख रही हूँ, अब इसने सती शिरोमणि सिया गुण गाथा यहाँ तक आई, वहां तक मैं हाथ रख के देख रही हूँ। कोमल का हो गया, जब सुमन आ जाएगी तो मैं सुमन को बताऊंगी पेज नंबर 65, दोहा अवलोकनी बोलनी मिलती। तब तक कोमल राम सिया राम करती रहेगी, जब तक सुमन शुरू ना कर दे।
हाँ, दोहा नंबर क्लियर आप हो? बता देंगे। ठीक। हाँ, ठीक। मैं रहूंगी जब मैं नहीं, मुझे उठना पड़ेगा, मैं गोविंद भाई को या आपको या किसी को ये दे वॉलेंटियर दूंगी बना। कि अभी आप, हाँ, अभी आप यहाँ पे हाथ रखो, फिर आगे से करते जाएंगे। अपने टाइम से 5-10 मिनट पहले बैठ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि आपको अगर मैं पेज भी बताऊं तो उसको निकालने में टाइम लगेगा, हिंदी में लिखा है सब। 163 बोलूंगी, आप 6 आपको नहीं आता होगा, 474 बोलेंगे, 7 नहीं आता, कैसे लिखते हैं हिंदी में? कौन सा है ना? 1 मिनट लग जाता है ना उसमें। बैठ के 1 मिनट बैठ के ना, राम राम कर लेना, सब नॉर्मल हो जाएगा। आराम से कर लेंगे, सब बढ़िया से कर लेंगे, सब अच्छे से हो जाएगा। और आपको बताओ भैया, सुबह से मेरी बाएं आंख फड़क रही है, सुबह से अभी तक ये वाला। तो कुछ अच्छा होगा हमारे लिए, सब ग्रुप में पढ़ेंगे तो और अच्छा है। अभी और ज्यादा हो गया, यहाँ पे आई ना, और ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सबको समझ में आया? और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे। अपना जी, टाइम लिख के देंगे तो हम टाइम बताएंगे। हाँ, बताए, कौन कुछ कह रहा था? हैंड डाउन कर दिया। जिन्हें भी कुछ हाँ, पूछना हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। आशा गुप्ता दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे दीदी जब मातरम। दो दोहे एक साथ आते हैं, जैसे क और ख लिखा रहता है, तो जब हाँ, दूसरा दोहा तो पढ़ेंगे उसके बाद भी चौपाई पढ़नी होगी पहले? हाँ, अच्छा। उसके, हाँ, उसमें 2 बार पढ़नी होगी, पहली दोहा चौपाई, दूसरी दोहा चौपाई। बहुत कम आता है, इसने पढ़ा है। वेरी नाइस आशा, बहुत अच्छा लगा सुन दीदी के। सुंदरकांड पढ़ती हूँ। हाँ, सुंदरकांड पढ़िए, राइट। हम मीरा। पूरे ग्रुप के लिए ना एक दिन बैठ के सुंदरकांड करेंगे, पूरे ग्रुप की भलाई के लिए। जी दीदी, ठीक है। सामूहिक करेंगे। हाँ, मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे दीदी मातरम। जैसे मेरा बालकांड पढ़ा हुआ है, तो 10 बजे जब आप बोलोगे तो पहला या दूसरा अध्याय पढ़ लूंगी। और जैसे मेरी आदत है कि दोहे के बाद मैं सियावर रामचंद्र पद हर सरनम लगाती हाँ, थी, हाँ, हाँ, लगा सी, कोई बात नहीं। हाँ, है चौपाई ना? करके सियावर हाँ रामचंद्र वो कर लेंगे, ठीक है, चौपाई करने जी के बाद करेंगे। जी। तो आप कह रहे हो कि आप बालकांड पढ़ोगे? बालकांड का पहला या दूसरा अध्याय पढ़ लूंगी। 11 बजे के बाद क्या मेरे फोन वोन आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो डिस्टर्ब हाँ, रहेगा, है ना? 10 से 11 जो मैं भी खाली रहती हूँ। जो भी नोट डाउन कर रहे हैं, हम मीरा जी को उसी बाल कांड सबसे पहला टाइम उनको दे देंगे। मैं भी रहूंगी, ठीक है, उस टाइम मैं भी रहूंगी। जी जी, धन्यवाद। और वैसे जैसे इन्होंने टाइम बताया, आप लोग बता सकते हैं। स्वाति, स्वाति बहन। एक बात दीदी बोलनी थी नमस्ते। गोविंद भैया। 1 मिनट स्वाति, ये जब नाम पढ़ रहे थे, कोमल पटेल यहाँ से, ये यहाँ से, इतना कैसे याद है आपको कौन कहाँ से है? एक तो सबको बता रखा है कि अपने नाम के आगे जगह लगा दो। जो नहीं, नहीं मैंने रहा। यहाँ पे जाके देखा पार्टिसिपेंट्स में किसी का नाम नहीं आ रहा था। हाँ, सिर्फ महेंद्र प्रसाद ये इनका आ रहा है बनवाल, बाकी तो किसी का नहीं आ रहा है, सबका नाम ही है। जी। जिन जिनका नाम लिया था दीदी, उनके घर गोविंद भैया गए हुए हैं। उनका, ओह, अच्छा और ये अच्छा। ये रोज जुड़ने वाले हैं। हाँ, हाँ, इसीलिए याद है सब। जी। या तो और तेज पत्ता समरण, का काढ़ा बना के पिया होगा ना मोनिका, जैसे आज नहीं बता रहे थे नहीं भैया। दीदी, समरण शक्ति की तो भैया की अच्छा, आप हाँ, लाजवाब लाजवाब। हाँ, हाँ, इसीलिए हुआ, ज्यादा हो गया होगा। हाँ, जी। स्वाति बताना, स्वाति। दीदी नमस्ते। ये पूछ रही थी कि नमस्ते। कल से स्टार्ट करके 10 बजे से 24 घंटे, मतलब परसों समापन करेंगे, पूरी रात हाँ, चलेगा? हाँ, पूरी रात चलेगा। तो जैसे हमें बीच में अगर कोई काम या हो तो हम बीच में से उठ सकते हैं या नहीं? उठ सकते हैं, जिसका जब टाइम होगा उसको उस समय पे बैठे रहना है। और जैसे आप जिसके चाहो पास, तो इसमें, जी जी, और जिसके पास ना हो तो वो सुन भी सकता है? हाँ, सुन सकते हैं। हाँ, जो नहीं पढ़ सकते वो सुन सकते नहीं हैं। पढ़ सुन सकते हैं लिया। बट में कुछ है नहीं, बट अच्छा है, ये मैं सोच रही थी, बट अब हो रहा है तो देखती हूँ, अगर कहीं मंदिर वगैरह से मिल जाए तो। हाँ, 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 ओके। नहीं, अगर रामचरितमानस चाहिए तो कल लोकेशन भेज देना, पोर्टर से भेज दूंगा। ठीक है भैया जी, ठीक है। तो कल में ही सुबह पहुंच तक, जाएगा तुम्हारे पास। सुबह पहुंच जाएगी कोई? हाँ जी, हाँ जी, नहीं, पहुंच जाएगी। सुबह पहुंच जाएगी। जी दीदी, ये दिल्ली से ही है। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ,
हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मुझे लोकेशन भेज देना तो मैं कल सुबह ही भेज दूंगा, पोर्टर से ही भेज दूंगा, पोर्टर वाला पहुंचा देगा। ठीक है, एक लोटा भर के रखना और एक दिया जलाना है, बस जितनी देर वो हाँ जले तब तक ही ना। हाँ, तब तक। ठीक है ठीक। खुशबू ठीक तो है। बहन दीदी, मेरठ से। गोविंद भैया, हाँ ये जी। तो फिर है तो गूगल पे भी डली हुई होगी, तो हम जैसे स्क्रीन शेयर करके जिसके पास नहीं है वो वहां से भी तो पढ़ सकता है। हाँ, पढ़ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं जिनके पास नहीं है। पर हम जितना हो सके लोगों को भेज भी देंगे, अगर किसी हाँ के जी, पास नहीं नहीं है, दीदी, है जिनके जिनकी पास वो तो ठीक है, जिनके पास है कल तक वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं है पर इच्छुक है पढ़ने के, तो वो वहां से भी तो पढ़ सकते हैं ना। वहां से पढ़ सकते हैं। अभी किसी ने मैसेज किया था ना, वो पीडीएफ शेयर कर देंगे, आशा गुप्ता जी पीडीएफ शेयर हाँ कर जी। देंगे ग्रुप में डाल। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम। दीदी कल किसी भी टाइम बच्चों की इधर इंक्लूड वेदर की वजह से छुट्टी है, कभी भी आप मेरा टाइमिंग फिक्स कर सकते हो 1-1.5 घंटे के लिए। मैं और अच्छा, पतिदेव दोनों लोग हैं, साथ में कर अरे लेंगे। और नेक्स्ट थैंक नेक्स्ट थैंक मुझे यू सो नेक्स्ट से मच। भी 24 घंटे से पहले आप बता देना, उसमें भी हाँ, जी कर जी। लूंगी मैं। तो जी खुशबू दीदी मुझे ठीक शादी में जाना है, जब मैं शादी में जाऊंगा तब आप रखना। जी ठीक है। भैया, ठीक है। ठीक। ठीक है। आप ना अगर टाइम है तो बैठे रहना, देखना कि कौन कहाँ तक कर रहा है, क्योंकि हम ज्यादा पढ़ नहीं सकते ना, तो आप देख तो सकते हो कहाँ तक गया अभी। नेक्स्ट जो जी आएगा वो कहाँ से पढ़ेगा। ठीक है, आप मॉनिटर हो क्लास के। ठीक है। ठीक है। खुशबू बहन ओके। और इनके पति थे मॉनिटर हो गए, इनकी हाँ, जिम्मेवारी है सब देखने की। भैया मैं सबका नाम एक्सेल शीट में लिख दिया हूँ, और अगर टाइमिंग या मोबाइल नंबर बताएंगे तो मैं उसमें डाल दूंगा, ताकि उससे ठीक 15 मिनट पहले उनको कॉल कर दूंगा। बहुत बढ़िया भैया, आपने तो आधा अरे काम क्या बात। आसान कर दिया। हाँ हाँ, हाँ। सच में हाँ। भैया लगे हाथ तो टाइम अभी डाल ही देते, पूछ के 5 मिनट लगेगा, 40 तो नाम है। हाँ, मैं अपना 34 नाम अभी तक मुझे ऐसे दिखाई दिया भैया। हाँ तो कोई बात नहीं, जब तक इनका मैं कर लेता हूँ जरा, ये 2-4 सवाल करके फिर उस पे टाइमिंग पे यही क्लियर कर लेते हैं। जी। जी। सुमन पाल बहन मेरठ से। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। हाँ जी जी वंदे वंदे बोलो। मातरम। मातरम भैया जी, मैं है ना कल 11 बजे से और 1 बजे तक मैं पढ़ सकती हूँ, और फिर रात को 8 बजे के बाद और 11 बजे तक, अब बाकी जो समय मिलेगा मैं बैठ जाऊंगी। सुमन पाल दीदी के नंबर नाम के आगे लिख दीजिए भैया, 11 बजे से 1 बजे तक, और रात के 8 से 11। बाकी उसके बीच में टाइम इनका फिक्स कर देंगे, अभी ये मैक्सिमम टाइम दी है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस बीच अर्चना जैन जी 1 से 1:30 तक, भैया चैट बॉक्स में है, इसको भी लिख लें। सुमन पाल दीदी का क्या था? सुबह 11 से 1, रात 8 से 11। हेमंत भैया चैट बॉक्स पे भी देख ले। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ दीदी, मैं भी यही बोल रही थी कि कल आप चालू करोगे तो मैं सोच रही थी कि फर्स्ट में मैं ले लेती, पर वो मीरा दीदी ने ले लिया, क्योंकि सुबह तो सुबह आप भोजन और के मीरा पहले। दीदी दोनों बैठ जाओ, आप और मीरा दीदी दोनों, मैं कह रही हूँ कम से कम 2 बैठे, तो मैं हाँ वो हाँ ठीक है। स्टार्टिंग वाला कर लूंगी। संस्कृत के 5 श्लोक करने के बाद आप और मीरा दीदी कंटिन्यू करना। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है, और नेक्स्ट डे भी मैं ये टाइम ले सकती हूँ, हाँ, वही ठीक 9 है। बजे 9 से हाँ 10 11 बजे तक। हाँ, हेमंत भैया लिख लीजिए इसको, इनका भी लिख लीजिए, मीरा राठी जी दीदी और जया राठी दीदी 9 बजे से 9:30 बजे से, क्योंकि दीदी का 9:30 से शुरू हो जाएगा हम सभी का। तो हाँ या साढ़े मीरा दीदी, दीदी। दोनों दोनों को एक ही पढ़ना रहेगा क्या, कि अलग हाँ, अलग? एक ही पढ़ना रहेगा, आप अपने घर से, वो अपने घर से। ठीक है। मीरा दीदी। ये मीरा दीदी। दीदी, या जी। अभी जो दीदी बोली ना, उनको अगर करना है तो मैं 10:30 से 11 कर लूंगी, वो 10 से 10:30 कर लेंगी। मतलब मैं भी रहूंगी 10 से 10:30 और वो भी रहेगी 10:30 से 11। हाँ जी, 10 से 11 दो आप जन दोनों, सपोर्ट। 10 से 11 आप दोनों का है। जी, नहीं, आरती दीदी उनका बोल रहे नाम ना मैं कि नहीं दोनों नोट लोग कर एक पाई। साथ करो, दो तो लोग, हम एक दोनों। दो लोगों को एक साथ करना ज्यादा बेहतर है, हाँ, तो ताकि हम कहीं दोनों एक किसी की साथ कर गलती लेंगे। हो। हाँ, एक साथ कर ले दो। तो जो अकेले हो जाएंगे मैं उनके साथ कर लूंगी। ठीक है, वो कल भी कर लेंगे, परसों भी कर लेंगे। परसों भी कर लेंगे, हाँ। जो अकेले हो जाएंगे उनके लिए आरती दीदी और क्या नाम है अपना, पति पत्नी दोनों, खुशबू और विशंबर दुबे।
जब जब अकेले रहेंगे तब ये रहेंगे, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी इन दोनों के लिए हो गई है। और अनुराधा साहू बहन, भैया वंदे मातरम, नमस्ते। 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 दीदी को नमस्ते। नमस्ते। दिदी मु जदि धर मोर नेटवर्क खत्म ହେଇଯିବ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ପୁରା ଲଗାତାର ରଖିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଡିକି ରଖିବାକୁ ପଡିବନି, ତମ ଟାଇମ ରେ ତମେ ବସିଯିବ ଆଉ ହଁ। ତମ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ନା। ତାହେଲେ ମୁଁ 3ଟା ରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ रखिए। अच्छा 3 से 4 बजे का बता रहे हैं ये भैया। 3 से 4 बजे अनुराधा साहू दीदी। दीदी आप अपना नेटवर्क सही रखना। हाँ वही तो। ठीक है। सुषमा दीदी जल्दी जल्दी। आशा गुप्ता दीदी। दीदी मैं एक बात और बोली थी कि वैसे भी मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ तो मैं पूरा भी पढ़ सकती हूँ, जिसमें मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन वो मैं पढ़ती हूँ 5:30-6 बजे स्टार्ट करती हूँ जैसे। तो आप आइडिया बता सकते हैं कि जैसे अगर आप सुबह में शुरू करोगे तो कितने बजे, मतलब कितने घंटे बाद हाँ सुंदरकांड आता होगा? वो नहीं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी स्पीड होती तो मैं बता देती। हम हाँ। ग्रुप में पढ़ रहे हैं ना, कोई जल्दी जल्दी कर हम्म। लेगा, किसी को स्लो हो जाएगा। हम्म। और सुनो, अगर तुम हर मंगलवार को सुंदरकांड करती हो तो इसके साथ पढ़ा हुआ वो काउंट में नहीं आएगा। अच्छा, तो फिर मैं अगर अलग। हाँ, हाँ, अगर तुमको हर मंगलवार करना है सुंदरकांड तो तुमको वो अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ, ये हम पूरा रामचरितमानस पढ़ रहे हैं ना, तो हाँ। हमारा वाला सुंदरकांड इसी में आएगा। अच्छा ठीक है ठीक हेमंत है। ठीक है। भैया आशा हाँ। गुप्ता दीदी का सुंदरकांड लिख दो। नहीं, दीदी मना कर रही है भैया, वो मेरा वाला अलग काउंट होगा और मुझे इधर रामचरितमानस का एक अलग पार्ट लेना होगा, ऐसा वो भैया बोल वो रही कह रहे हैं कि वो हर मंगलवार को सुंदरकांड करते हैं, तो ये वाला सुंदरकांड वो कर लेंगे तो वो उनके में इंक्लूड नहीं होगा जो हर मंगलवार करते हैं। अच्छा तो आप अपना टाइम बताओ दीदी। है। मैं भैया 11:30 से 12:30 के तक मतलब अवेलेबल हूँ। सारा दिन घर में रहने वाली है 1 घंटा? हाँ भैया रहती तो घर में हूँ, लेकिन मेरी क्लासेस चलती रहती है दिन भर कुछ ना कुछ। ठीक है। अगर अभी घर में किसी की शादी होती तब क्लास कहाँ जाता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, 11:30 से आप बोलो कितने बजे तक करना है। नहीं मैं नहीं बोल रहा, मैं तो ऐसे ही डांट रहा था। ठीक है चलिए। नहीं, ऐसे दीदी कोई। भैया लिख लीजिए 11 बजे से 12 बजे तक। आशा गुप्ता दीदी। हाँ, धन्यवाद भैया। आ, पूजा भैया मैं कपूर एक बार दीदी। लीव कर रही हूँ, जी हाँ हमारे जी। गणपति बैठे हुए हैं। जी हाँ जी हाँ जी। जी जी। हाँ। पूजा कपूर दीदी। भैया मैं 1 से 3 दोपहर में। 1 से 3। और ये जी दो माँ बेटी दोनों हैं, इसलिए जोड़ा इनके घर में है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दीदी। भैया लिख लिए 1 से 3, 11 से 12 और 1 से 3। अभी 12 से 1 का बीच का खाली है। कल्याणी शाह दीदी। हाँ भैया प्रणाम, वंदे मातरम दीदी आपको भी। जहाँ खाली है वहीं भर दूं? जो मर्जी भैया, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। आधा घंटा बोलना है, जो भी टाइम हो दे दीजिए। भैया वैसे तो मैंने लिखा है 4 से 4:30। अच्छा चैट में लिख दिए हो टाइम? टाइम तो लिख दिया है, लेकिन अगर आपको और कोई कोई बात नहीं। सूटेबल हो तो भी चलेगा। कल्याणी शाह दीदी का लिख दो भैया 12 बजे से 1 बजे तक, क्योंकि 1 से 3 उन्होंने बोला, 1 से 2 बोली, 3 बोली पूजा कपूर दीदी। 1 से 3 एक भैया। से तीन एक से तीन तीन बोले। ठीक है भैया। कल्याणी शाह दीदी का हो गया 12 से 1। अब हमारे पास हो गए 3 बजे तक। सीमा नरूला दीदी। सीमा नरूला दीदी। मोहन सिंह अनुपम। स्वाति बहन। हेलो, हाँ वंदे जी। मातरम भाई जी। वंदे भैया जी मातरम। नमस्ते। हाँ जी, टाइमिंग 4 से 5 कर दो मेरा। कल शाम का है ना? हाँ जी हाँ जी। है तो कल सुबह कल से ही, सवेरे। लेकिन आप कितने बजे पढ़ोगी ये बताइए। ठीक है, 4 बजे। 4 से 5। सीमा हाँ नरूला दीदी। हाँ जी हाँ जी। वही तुलसीदास जी वाली रामायण है ना, वाल्मीकि हाँ जी? जी। रामचरितमानस तुलसीदास जी हाँ वाली। जी रामचरित। हाँ जी हाँ जी, रामचरितमानस।
4 ठीक से है 5 हमारे पास हाँ जी 1 से 3 हो 3 गया, 4 से 5 हो गया, 3 से 4 अभी खाली है। पहले 3 से मेरा डाल 5 दीजिए मैं, गोविंद भैया भैया। मेरा 3 भैया से मेरा 5 3 से 5 स्वाति, 3 से 5 स्वाति। तो भाई जी 4 से 5 तो मेरा ही है। हाँ तो सीमा जी आप 4 से 5 आ जाना, स्वाति 3 से 5 करेंगी, 2 लोग ठीक तो है कर सकते ठीक हैं ना, दो 2 लोग को लोग कर जी करना हाँ सकते जी चाहिए। हाँ हाँ हैं। जी ठीक है, ठीक है ठीक है। अनुपम, अनुपम जी, मोहन मोहन सिंह सिंह, अनुपम। रात में 11 से 12। रात अरे के बहुत 11 से धन्यवाद। 12, बहुत बढ़िया। हाँ जी। हेमंत भैया, अनुपम सिंह रात को 11 से 12। सुनीता हरियाणा, रूना सिंह दीदी, रात में 9 से 10 या 10 से 11। चलिए 10 से 11 कर दीजिए रूना सिंह दीदी का। आरती दीदी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। अर्चना जैन दीदी, भैया रात को 10 से 11 मेरा दोबारा लिख लीजिए। ठीक है, और 10 से आपका 11। 10 से 11 और रूना सिंह दीदी फिर 9 से 10 कर लीजिए। नागेश्वर महतो जी सुबह 3 से 5 करने के लिए तैयार है, नागेश्वर महतो जी का 3 से 5 लिख दो भैया सुबह का। मॉर्निंग। अब जो सब मॉनिटर में है, जो हम लोग को साथ देने के लिए हमेशा बीच में रहेंगे, उसमें खुशबू पांडे के दोनों पति पत्नी, आनंद भैया पति पत्नी, ठीक है, आरती दीदी पति पत्नी, हाँ जी, और सुनीता दीदी। चलिए अभी हो गया। और हमारे बीच में राजेश आहूजा भैया रहेंगे रात में 12 बजे के बाद, कभी भी उनको जरूरत पड़ेगी 24 घंटे रात के, मतलब पूरी रात वो हमारे बीच रहेंगे, राजेश आहूजा जी, गीता कॉलोनी से। और रात के 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, शादी के बाद मैं भी हूँ, और दिन में तो हूँ ही, लेकिन इस तरीके से फिक्स करते हुए। हाँ जी, अंजना गोयल जी 5 से 6 बजे सुबह, सुबह या शाम, अंजना गोयल जी। भैया मैं अकेले रहूंगी, कल इनको ड्यूटी जाना है, मुझे पता था मैंने कोई नहीं देख बात आएंगे, लिया, अभी मैंने कोई कोई बात नहीं। कोई बात तो नहीं, चिंता ना करो। भैया मेरी टाइमिंग क्या रहेगी, बस मैं मॉनिटर ही करूंगी या पढ़ूंगी भी? अब पढ़ लेना, जब बीच में मौका मिले तो पढ़ लेना, बाकी मॉनिटर करना। ठीक है। जी, अंजना गोयल जी सुबह 5 से 6 लिखे, शाम को लिखे हैं, शाम को, अच्छा शाम को 5 से 6। संगीता चंडीगढ़ जी आप टाइमिंग बता दीजिएगा, अब किस टाइम पे कर सकते हैं संगीता जी। नीतू महेश्वरी दीदी ने 4 से 5 लिखा है, तो टाइम तो बताए, शाम या सुबह। नीतू महेश्वरी, तनुजा तिवारी माता जी, आप अपना समय बताइए, रात का नैया पार लगाएंगे या दिन में? नहीं, रात में नहीं, दिन में कोई दे दीजिए, या दूसरे दिन की मॉर्निंग, मतलब 10 के पहले, जी या समाप्ति दे, जो भी जैसा भी समझ में आए, 9 ठीक है से माता 10। जी। माता जी, तनुजा तिवारी माता जी का लिख दीजिए अगले दिन का 9 से 10, क्योंकि 10 बजे तक समापन करना होगा, तो 9 से 10। तब तो आरती जी भी रहेंगी साथ में जी अब समापन मैं में। पूरे पूरे दिन रहूंगी, बस बीच बीच में बच्चे के लिए थोड़ा उठूंगी, बाकी मैं रहूंगी। जी, हेमलता धन्यवाद। सिलाओ दीदी, 5 से 6। आनंद भैया ने लिख दिया जहाँ कम वहाँ हम। जो टाइम है वो है। संदीप भैया का लिख दीजिए रूना दीदी के साथ जोड़ी में, बोकारो से। क्या टाइमिंग बोले भैया? रूना दीदी के आगे लिख दीजिए संदीप भैया, रात को है 9 से 10। सुनीता दीदी हरियाणा, रेखा दीदी
भैया सुबह में 11 से 1 और रात में 9 से 11। रात में 9 से 11, 9 से 10, ठीक है। हमारे पास एक्स्ट्रा लोग भी हैं, मतलब एक्चुअली क्या है, चलता रहेगा जूम, मतलब जिनका जो टाइम है अपना रहेंगे साथ में। जय तो टाइम एक बार और चार्ट बना के दे दिया जाएगा, भैया भी लिख देंगे तो फाइनल कर दिया जाएगा कि कौन कितने भैया जी बजे जब जब समय मिले तब भी बीच में बैठ के पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हाँ कोई अकेला हो तो उसका जोड़ा देने के लिए बैठ पढ़ सकते हैं। सरोज शर्मा दीदी, आप अपना टाइम बताएं सिरसा से। माइक हैंड रेस कीजिए। उमेश भैया माइक अनम्यूट कर लीजिए भैया। मेरा भी नाम लिख लीजिए भैया। टाइम बता दीजिए। 1 से 3 रखिए। सुबह 1 से 3 रात, दिन में, रात में? दिन में। दिन में। दिन में जी। सरोज दीदी। जी वंदे मातरम भैया। टाइम इच्छा अनुसार जो भी दीदी का आदेश हो। जी दीदी, तो फिर आप भी मॉनिटर हो गए। मोबाइल मॉनिटर हो चार्ज गए। रखना। मॉनिटर हो गए, जहाँ पे कम वहां पे हम, वो वाली वहां पे बात। हम, हाँ। नहीं वो तो सही है, पर कुछ तो एक हमारे का निश्चित टाइम दे दीजिए दीदी। नहीं, वो निश्चित निश्चित कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वो मिल जो जाएगा। मॉनिटर है उनके उनके ज्यादा हो, उनको ज्यादा करना पड़ेगा, आप ऐसे जैसे मान के चलो। हेमंत जी, किशोर उनका भैया हो गए दायित्व ज्यादा है। हेमंत किशोर भैया मॉनिटर हो गए, आनंद भैया मॉनिटर हो गए, खुशबू गोयल दीदी मॉनिटर हो गई, आरती दीदी मॉनिटर हो गई। इस तरीके से मॉनिटर में है। आप हो गए सरोज शर्मा, मतलब जहाँ कम वहाँ आप। जी ठीक है। और रेणु वर्मा दीदी, रामचरितमानस मिला, टाइम नहीं लिखी। सबसे पहले रामचरितमानस दीदी के पास पहुंचा था। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम आरती दीदी। वंदे मातरम। भैया मैं तो पीछे ही रहूंगी, मुझे जिस मर्जी के साथ जोड़ देना, मेरे को थोड़ा कम ज्ञान है इसका। ठीक है। वंदे मातरम भैया, मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। जी 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 चाचा जी। आरती दीदी वंदे मातरम बेटा। वंदे मातरम। मैं पढ़ने से असमर्थ हूँ, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ किसी भी चीज को। तो जितना भी समय मुझसे बन पड़ेगा, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा और सिर्फ राम नाम का जाप करूंगा अथवा हाँ गायत्री मंत्र का जाप करता रहूंगा। हाँ हाँ हाँ, आप आराम से आराम कर देना बीच में। राम से आराम करूंगा अथवा हाँ, गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र। हाँ हाँ, जी, गायत्री ठीक है मंत्र का बीच। जाप। जी जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, भगवान राम ने कौन सा मंत्र किया था, आपको पता है? गायत्री मंत्र किया था। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ किया था और गायत्री मंत्र किया था। कल्याणी शाह दीदी दोबारा हैंड रेस करिए। हाँ भैया, मैं ये कहना चाहती थी कि मेरे पास बुक है ना, अभी रात को हाथ में आएगी, तो मैं दीदी को या आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि ये मतलब उसमें से कौन सा है, तो है तो। कोई बात नहीं। ठीक। आपको बता दूं दीदी कि भैया को बताओ? जो मिले बता दो, जो अभी उठा लेगा ना फोन उनको बता देना, दोनों को भेज देना। वीडियो वीडियो कॉल करना पड़ेगा, फोन से नहीं चलेगा इसलिए। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, वो अगर बच्चा सो रहा होगा तो मैं थोड़ा बाद में उठाऊंगी, नहीं तो उठा लूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं जी। हाँ। और आप लोग रात के लिए घबराए नहीं। अब आपको रात के लिए सबसे अच्छा एक और साथी आने वाले हमारे बीच में है, मिर्जापुर से नीतू गुप्ता दीदी, जो पूरी रात जागती है, पिछले 15 सालों से सोती नहीं। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि राक्षसनी दीदी हैं, निशाचर दीदी, उनसे दिन में जितना मर्जी फोन कर लो, फोन नहीं उठता। वो रात को जगती अच्छा। हैं। तो उन्होंने भी बोल रखा है कि रात में अगर दिक्कत हो तो रामचरितमानस के लिए मैं पढ़ लूंगी पूरा। तो रात में हमारे बीच में रहेंगी नीतू गुप्ता दीदी मिर्जापुर से। वैसे हम लोग बड़े आराम से आसानी से हो जाएगा। बस जो थोड़ी बहुत दिक्कत आप लोग को नजर आएगी नेटवर्क की, सामने वाले की समझने की। मॉनिटर का काम यह है कि जब भी कुछ हो तो जय सिया राम जय जय राम करते करते चैट बॉक्स में लिख दें, तो वहां पे वो देख लेंगे कौन सा दोहा पढ़ना है, कैसे करना है। पेज नंबर लिख दें हिंदी में।
कोमल और अनुभव। कोमल भी रात को जागने वाली है, इसीलिए इसको अभी सेपरेट में रखा था। तो जहाँ कम वहाँ कोमल और अनुभव दोनों रहेंगे। कहाँ गई कहाँ? कोमल दीदी लिखते हैं भैया कि मोनिका बहन मैं आपके साथ आऊंगी। मोनिका दीदी का तो अभी नाम ही नहीं आया है। ठीक है, मेरा कहीं नाम ही नहीं आया। ये सब जो होस्टिंग है, मतलब मॉनिटर हैं, जैसे हेमंत किशोर भैया हैं, उन्होंने नहीं बोला, तो हम सभी मॉनिटर के रूप में हैं। रात सबसे जो होता है रात पार करना। जी भैया, जहाँ पे लगे कि यहाँ कोई नहीं, वहां पे हमें दे देना। हाँ, वहां पे मोनिका, आरती, आनंद भैया, जी दीदी, क्योंकि रेखा, रात में तो है ना। कोमल। हाँ जी दीदी। हेमंत भैया, आप कॉल करोगे ना? आप इसके पार्ट में, एग्जीक्यूशन के पार्ट में हो। जी मैं श्रोता रहूंगा, श्रोता भी हाँ 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 हाँ। और आप हाँ आपका काम मॉनिटर देखते रहूंगा स्क्रीन पे हाँ, कहाँ पे इसके क्या, बाद कौन आया उसको याद दिलाते रहना। हाँ या स्क्रीन पे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किसका जी जी। किसका कोई माइक माइक खुला और काफी तेज आवाज आ रहा है तो उसका माइक हाँ बिल्कुल। सराउंडिंग। जी नीलम देवी जी। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? भी कुशल मंगल हूँ। आप कब पढ़ेंगे? आप कब पढ़ोगी रामचरितमानस? दीदी सच बताऊं, सच कड़वा लगता है, मुझे नहीं आता पढ़ने। मैं मतलब लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ूंगी। अच्छा नहीं, फिर आप बैठे रहना और राम से आराम करना, चौपाई पढ़ना। जी जी दीदी जी। ठीक है। हाँ, आप बीच बीच में आके राम से आराम करते रहना। जी दीदी जी। कोमल, कोमल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम कोमल। 1 घंटा चलेगा तो मेरा नेटवर्क सुबह सुबह 6 से 8 छोड़ के और शाम को 6 से 8 छोड़ के किसी भी टाइम। ठीक है, ये भी मॉनिटर बनना है इसको। ठीक है, ओके। केवल मैं ये नहीं पढ़ेंगे तो ड्यूटी जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, महेश्वरी दीदी। इनको बहुत अच्छा आता है राग रामायण का, तो मुझे नहीं आता। 8 से 9 अगर बीच में होगा तो मैं और ये साथ में करेंगे। सुबह या अच्छा शाम? ठीक है। भैया सुबह तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, के बाद अभी इनको पूछिए क्योंकि इनको राग नहीं नीतू ना, एंड करना तुम लास्ट में। कर पाओगी कल परसों? नहीं, वो ऑफिस जाते हैं। हाँ, इनके साथ इनको राग बहुत सुंदर आती है। अच्छा हाँ ठीक है। मैं सोच रही स्टार्ट करते यार। सुनीता गौतम जी, जिनको पढ़ना नहीं आता और पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ चौपाई याद कर लेना और राम सिया राम करेंगे। सिया राम जय जय राम, इतना कर लेंगे। ठीक है, सुनने तो सभी लोग आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा परिवारों को सुनाने के लिए बुलाएं। 24 हाँ घंटे चलता रहेगा जूम पे रामचरितमानस, सुन तो सकते ही हैं। अच्छा, भोग अपने घर पे कौन बनाएगा? शीलम दीदी कहाँ गई? मोनिका कहाँ गई? भैया सुन भी सकते हैं, जब मन चाहे तब आके जोड़ के उसको पढ़ भी सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई मनाही नहीं है। जी। और दीदी आपका तो 24 घंटा चलता ही रहेगा कंटिन्यूअस। हाँ चलता रहेगा। हाँ तो फिर इसमें कोई गर्म हो गया लैपटॉप तो मैं 5 मिनट के लिए इसको बंद कर दूंगी, आपको बता दूंगी। ठीक है, नहीं मेरे पास 2 लैपटॉप है, इसको गर्म वो चेंज करके कर देंगे, चलता रहेगा। गोविंद भैया लाल जी चाचा भी हैंड रेस किए हैं। जी जी। हाँ लालजी चाचा जी माइक अनम्यूट कीजिए। संगीता भारद्वाज दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सबको। वंदे भैया मातरम। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम। जी। 8 बजे रात से सवेरे 8 बजे तक का जो समय खाली हो वो बता दीजिएगा। हेमंत भैया, लालजी जी के लिए लिख लीजिए, रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक
जहाँ ओह, पे कम बहुत वहां पे बहुत डाल दीजिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जी भैया। जी संगीता दीदी। जी मैं आफ्टरनून में पढ़ लूंगी 1 बजे, 12:31। जैसे आप जो है ठीक समझो, अगर नहीं है किसी का 1 बजे मैं पढ़ लूंगी। ठीक है, तो फिर आप देखते रहिएगा। अभी एक चार्ट तो फिर भी हम बना के दे देंगे। तो जी उसमें जी एक्चुअली क्या, चौपाल हमेशा चलती रहेगी। जब आपको लगे कि यहाँ कोई पढ़ रहा है, तो अगर पढ़ने का तो उसी वक्त आके नहीं, अपना बैठे मेरा रहे। टाइम आप लिख लीजिए 1 to 1:30 या 2 whatever। देख लीजिए, आधा घंटा या 1 घंटा, 1 बजे पढ़ लूंगी मैं। ठीक है, 1 बजे से 2 बजे के बीच में भैया संगीता जी भारद्वाज दीदी का लिख लीजिए। रात्रि। नहीं, दिन दिन में। में। प्रीति गुप्ता दीदी। वंदे मातरम भाई जी। वंदे भाई जी मातरम। जब शुरू शुरू होगा 10 बजे तब मैं जुड़ जाऊंगी, और रात्रि 8 बजे। जी। जितना हेमंत भैया, ज्यादा पढ़ सकती होंगी उतना पढ़ूंगी। हेमंत भैया लिख दीजिए। अब इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवारी ये है मॉनिटरों की, जिन्होंने भी टाइम दिए हैं और उनके नेटवर्क टूट रहा हो, नेटवर्क नहीं है, वो आ नहीं पाए हैं, तो वो पहले देखते रहेंगे कि जिनका अगला टाइम है 4:30 बजे 5 बजे, वह है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसी वक्त अपना अपनी तैयारी करके रखें कि उनके आने से पहले मॉनिटर अपना श्लोक वगैरह निकाल के। कौन पढ़। हाँ। हाँ, तो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है, पढ़ने वालों से ज्यादा जिम्मेवारी है मॉनिटर की। हेमंत भैया की सबसे ज्यादा, कि आपको तैयार रखना है कि अब कौन पढ़ेगा। ठीक है, अगर कोई नहीं आया तो वही बताएंगे ना हमको। जी। कोऑर्डिनेटर। जी हाँ, नीतू दीदी, कुछ और कहना है? बस। चलिए। भैया मेरे को बजाने का शौक है, लेकिन हाथ टूटा हुआ है। चलिए, मोह माया बांटा जाए। सियाराम, जय सियाराम, सियाराम किया जाए। नहीं, एक बार भैया थोड़ा सा टाइमिंग का जो है ना, बीच बीच में वो डिस्टर्ब कर दिया था लोग मुझे। मैं थोड़ा सा, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसमें टाइमिंग बताइएगा। एक 4 मिनट और लगेंगे। तो गई। गणेश जी के दर्शन आ गए। मोहनी पंचाल दीदी, आप हैंड रेस करना जरा। जी भैया, ये क्या था नाम, सबसे पहले यहाँ पे है खुशबू पांडे। अच्छा, इनका दिए ऑल टाइम। हाँ, ऑल टाइम। उसके बाद है प्रीति गुप्ता। प्रीति गुप्ता दीदी ने अभी बोला है अपना टाइम। अब ये अगर है तो कई लिखे आके कल चल चले हैं सतवार को। भाई, अंजना गोयल दीदी का क्या था टाइमिंग, जरा सा बताएंगे दीदी। हम अंजना भी चली गई, ग्रुप पे मैसेज डालती हूँ। तो आप भैया मेरे को ना इसकी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ, ओपी ठाकुर भैया भी हैंड रेस किए थे। ओपी ठाकुर भैया, ओपी ठाकुर भी भैया हैंड रेस किए थे। अभी ग्रुप में डाल देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि मैसेज तो आएगा ही ग्रुप में हमारे पास। ठीक है, आप मुझे भेज दीजिए, मैं एक बार ना चार्ट बना के लिख के डाल देता हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है, व्हाट्सएप पे यहीं से कॉपी करके व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दीजिए। वंदे मातरम भैया। जय श्री राम दीदी। जय श्री राम। दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास रामचरितमानस नहीं है, सुंदरकांड कहाँ तो से? है। मैं करनाल हरियाणा से दीदी। बहुत दूर हो जाता है, फिर पीडीएफ से पढ़ लोगे, पीडीएफ से? हाँ जी, भेज दीजिए आप। पीडीएफ किसके पास है, वो शेयर करते ग्रुप में। जी दीदी, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको रामचरितमानस की पीडीएफ शेयर करता हूँ। आशा गुप्ता दीदी, मुझे आप भेज दीजिएगा, मैं इनको भेज दूंगा।
जी जी थैंक यू भैया। टाइमिंग्स भैया मेरा 12 बजे के बाद दिन में 12 से 1। 12 से 1, ठीक। प्रीति का आ गया हेमंत भैया 10 बजे स्टार्टिंग में और फिर रात्रि 8 बजे। 10 बजे सुबह, 10 से 11। हाँ, अंजना का शाम को 5 से 6। में 5 से 6। कोमल सुबह 6 से 8, शाम को 6 से 8। नहीं, वो छोड़ के बाकी टाइम बोला है उसने, कोमल अच्छा ने। अच्छा, हाँ वो छोड़ दिया। हाँ जी मीरा दीदी। भैया मैं क्या बोल रही थी, आप समय के हिसाब से लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता ना, कि हाँ 10 से 11 ये। हाँ वो उसको अभी कर देंगे, फिर अभी अभी लिखने के बाद उसको हम ठीक कर देंगे। अच्छा, मेरा नाम इसमें दिखाई नहीं पड़ा है, ऐड कर दीजिएगा। जी आपका है मीरा मित्तल दीदी, रायपुर। अच्छा ठीक है भैया। टाइमिंग क्या दस है से आपका, ग्यारह बता दें। 10 से 11। 10 से 11 के बीच में आधे घंटा कोई भी है ना। मीरा दीदी, मैं नवंबर में रायपुर आ रही हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। कहाँ आ रहे हैं दीदी? पूछूंगी, मैं भूल गई मुझे कहाँ आना है। हमारे एक रिलेटिव है। नाम याद है उनका? शादी हाँ, होगी। वो आईबी में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर। क्या? सरोज दीदी का भी नहीं है डाले अभी। सरोज दीदी नागेश्वर जी के पास नहीं है, पीडीएफ भेज देंगे, नागेश्वर जी को पीडीएफ भेजना है। एक वीके करके भी थे, एगो विपिन कर्मा, सुशीला सैनी। मैंने ग्रुप में पीडीएफ डाल दिया है और गोविंद भाई को भी दे दिया है। सरोज शर्मा दीदी। भैया जी जिनके पास नहीं है वैसे आसानी से मिल सकती है, अगर वो लें तो कल। क्या जिनके अगर जिनके पास अब तो कल तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना दीदी। इससे नहीं यही चाहिए, समस्या है। मार्केट नहीं तो मिल हम, सकती है ना। मार्केट में तो मिल जाएगी, हाँ, मार्केट में मिल जाएगा। जी यही तो मैं कह और रही हूँ, वो सब। और दूसरा अपने से घर भैया जी पे एक रामायण रखना वो जरूरी सिरसा में होता है ना है। दीदी, विजय लक्ष्मी वाले के पास है दीदी। नहीं, मेरे पास तो रखी है भाई दीदी। अच्छा। मैं जो ये कह रहे हैं ना, भाई बहन भी नहीं है, नहीं है, मेरे को आसानी से मिल सकती है। हाँ जी दी, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। और एक भैया वो स्टेटस लगाना है तो पोस्टर तो बना के दोगे तभी लोग जुड़ेंगे जूम में। जी दीदी। वैसे है ना, हर मंदिर में भी होती है, तो एक दिन के लिए पढ़ने के लिए मंदिर से भी ला सकते हैं। नहीं, मरने के बाद जिनकी बस नहीं है पड़ोसियों को तंग करो। आप तो जानते हैं सर उसका। रघुनाथ भैया ने अपना टाइम नहीं बताया। रघुनाथ भैया कहाँ है? हैंड रेस कीजिए रघुनाथ भैया। भैया जो ये है ना, चौपाल पे जुड़ते नहीं है, वो कल अगर आके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हाँ जी पढ़ सकते हैं। अच्छा, रघुनाथ भैया। जी भैया, मेरा पिछले 3 दिन से मोबाइल में नेटवर्क अप एंड डाउन हो रहा है, जूम लिंक नहीं हो पा रहा है। आज भी मैंने किसी का वाईफाई लेके थोड़ा सा भी ऐड हुआ हूँ, तो थोड़ी सी फोन की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जी भैया। पिछले 3 दिन से मैं जूम पे नहीं आ पा रहा हूँ, कि नेट कनेक्ट ही नहीं होता मेरा, मोबाइल की प्रॉब्लम की वजह से। फिर भी मैं प्रयास करूंगा ऑल टाइम के लिए। जी भैया। सेम समस्या मेरे मोबाइल में था, 5G से मैं 5G को 4G में कन्वर्ट कर दिया हूँ और उस समय से ठीक चल रहा है, क्योंकि 5G था, कनेक्ट ही नहीं हुआ, 2 दिन मेरा भी दिक्कत रहा। तो ऐसा भैया मैं नल नील मंत्र थोड़ा कर लिया जाए, चिपका दिया जाए उस पे। मैं भेज दिया हूँ भैया जी, एक्सेल सीट ही भेज दिया हूँ, बाकी ठीक है। देख। और अब हम लोग समापन की तरफ
सिया राम, जय सिया राम किया जाए। चौपाई जी। की याद हो जाए, चौपाई भी कर लें जरा। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम। जी दीदी। जय श्री और बहुत अच्छी बात, पता है क्या हुआ, ऐसे दिन पे पड़ा कि हम इसका पारण कंप्लीट होगा ना, एकादशी होगी। 12वीं मंगलवार। हाँ, कल शुरू करेंगे ना, बुधवार को जब इसका कंप्लीट करेंगे तो एकादशी होगी, जो बहुत अच्छा दिन है। एकादशी का दिन भक्ति का होता है, भगवान को प्राप्त करने का होता है। चलिए, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय 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 राम। राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय राम। राम सिया राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया सिया राम सिया राम, राम सिया जय जय राम, जय जय राम। राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवनी सुदृशरथ जयामि। राम श्री राम, श्री राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम। राम श्री राम, सिया राम, जय जय राम सिया जब होती राम, नहीं तो जय जय राम सिया मीटिंग राम। होना ही नहीं था। राम सिया राम, सारा राम कल है। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम राम, सिया जय जय राम, राम सिया सिया राम, राम जय जय राम। राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम। राम। राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम जय जय राम सिया सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम राम सिया सिया राम। राम, सिया राम राम। सिया राम, जय जय सिया राम राम, सिया सिया राम, राम। जय जय राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय राम। जय राम राम। सिया राम, राम जय जय सिया राम। राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम। राम राम सिया राम, जय सिया जय राम, राम सिया सिया राम, सिया राम राम। सिया राम राम, जय सिया जय राम, राम सिया सिया राम, जय राम। जय राम राम। सिया राम, सिया जय जय राम, राम सिया सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, राम जय सिया जय राम राम, सिया सिया राम, जय जय राम, राम। जय जय राम सिया राम सिया राम। राम राम, सिया राम, सिया जय जय राम राम, जय सिया जय राम। राम राम। सिया राम, जय जय सिया राम राम, सिया सिया राम, राम। जय जय राम राम। सिया राम, राम जय सिया राम। राम, जय जय राम राम, राम सिया सिया राम, राम। जय जय राम सिया सिया राम, जय जय राम। राम, राम सिया सिया राम, जय जय राम। राम सिया सिया राम, जय जय राम। राम, सिया राम राम। राम सिया सिया राम, राम, जय राम जय राम, सिया राम, सिया जय जय राम। राम सिया राम। राम सिया राम, जय राम जय राम सिया सिया राम, जय जय राम, राम। सिया राम सिया राम। राम, जय जय राम सिया सिया राम, जय जय राम, राम। राम सिया सिया राम। राम, जय जय सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम। राम सिया सिया राम। राम, जय जय राम सिया सिया राम, जय जय राम। राम, राम सिया सिया राम। राम, जय जय राम सिया सिया राम, जय जय
राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम जय जय राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम सिया 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 राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय श्री राम। राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की उमा तो बाद में हो जाएगी। मिलते हैं सुबह, कल की सुबह इसी लिंक से 24 घंटे के लिए रामचरितमानस के पाठ में। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।